चलिए गाइस, स्वागत है आप सबका सी एस एस डे 2 में। और यहाँ पर गाइस बात करने वाले हैं कैसे। यार देखो, सी एस एस को हमने सीखा था, सी एस एस के क्या टाइप्स होते हैं, कैसे सी एस एस को लगाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हम कुछ फाइल्स बनाते हैं। और आगे देखते हैं कैसे सी एस एस के अगेन मीडिया क्वेरीज वगैरह, एडवांस टॉपिक्स, जेड इंडेक्स, एनिमेशंस, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि सी एस एस में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिव हैं, आपका बैकग्राउंड कलर है, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। ठीक है गाइस, चलो। अब यहाँ पे जैसे एक एचटीएमएल फाइल बनाई है, तो गाइज़ यहाँ पे मुझे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एचटीएमएल फाइल बनाने के बाद /1 करके एक्सक्लेमेशन नाम मार्क ला के थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। और जहाँ देखा गाइज़ कि मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, समझ रहे हो, ये थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद क्या होगा, एक वन एंटर, सॉरी, जब आपका ये आना चाहिए, आया, अब एंटर मारना है। तो ये आया, अब ये आ गया। अब इसको हम रख देते हैं सी एस एस डे 2। ठीक है, इस वेब फटाफट इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। और जैसे ही हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं गाइस, क्या होता है हमारे पास, अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये लिखा है सी एस एस डे 2। ऐसा नो गाइस, अब हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे, इसमें कोई कोड तो लिखा ही नहीं है यार। तो हम क्या करेंगे, समझ आ रहा है गाइस, ये सुनो। जी अब भैया। हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ गए सी एस एस डे 2, यहाँ पर लिखना चाल, यहाँ पर देखो एक नई चीज़ बनाएंगे। नई चीज़ बनाते हैं हम, जिसको बोलते हैं डिव। जैसे देखो, सबसे पहले हमें समझना है, अगर कोई भी वेबसाइट पे आज की डेट में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे देखो डब्बे बने हुए हैं, देख रहे हो, ये डब्बा है, ये भी डब्बा है। जैसे मान लो अगर मेरी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है मेरी, तो इस वेबसाइट में मैं चाहूँगा 3 डब्बे रहे ना ऐसे। ये सुनो गाइस, ऐसे 3 डब्बे रहे। तो ये 3 डब्बे मैं कैसे बनाऊँगा वेबसाइट में, समझ रहे हो। ये सुनो गाइस, अब सोचने वाली बात है, ये 3 डब्बे मैं कैसे बनाऊंगा, 1 2 3, ये 3 मुझे चाहिए भाई। अब मेरा वेबसाइट तो चलो अपने आप बन जाएगा बड़ा, लेकिन मुझे अलग अलग चाहिए। मान लो ऐसा नहीं, मान लो मुझे एक बॉक्स इतना बड़ा चाहिए, एक बॉक्स सिर्फ इतना बड़ा चाहिए। तो कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना मेरी कंपनी की। ऐसा थोड़ी है सिद्धार्थ की मुझे बस ये एक चाहिए। कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं चाहता हूँ, ये ना चाह के मैं चाहूँ एक बड़ा डब्बा चाहिए, ये ना चाह के मैं क्या चाहता हूँ गाइज, एक बड़ा सा डब्बा आए। तो ये भी बना सकते हो। तो अब डिव समझेंगे, डिव क्या है। जैसे देखो, तुम्हारे घर में अलग अलग किचन में डब्बे होते हैं ना। जैसे एक तुम्हारा चीनी के लिए हो गया, या एक तुम्हारा नमक के लिए हो गया, एक दाल के लिए हो गया, तो ये 3 डब्बे हैं अलग अलग। तो इनका कोड अलग अलग रहेगा ना गाइस, समझ रहे हो, आपस में मर्ज नहीं होगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, कभी भी इनका कोड आपस में मर्ज नहीं होगा। तो फायदा क्या होता है, सबसे अच्छा फायदा यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, फायदा ये होगा कि तुम इसका कोड सेपरेट कर सकते हो, इसका कोड सेपरेट, इसका कोड सेपरेट, और मिक्स में ये सारे स्क्रीन पे ऐसे दिखेंगे आपको। जैसे ये दिख रहे हैं, 3 डब्बे दिख रहे हैं आपको। समझ पा रहे हैं गाइस क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी भैया। अगर मैं, जी देखो भैया। यार, देखो शिवम, जी भैया। अगर अगर नॉर्मली मैं बोलूँ तो मैं ये चीज़ यहाँ लिख देता, बट वो येलो के ऊपर आ जाता ना। मुझे चाहिए कि वो येलो के ऊपर तो आए ही आए, लेकिन एक ब्लैक कलर इसका बैकग्राउंड आए जितने में लिखा है। तो ये चीज़ देखो, इंस्पेक्ट मारता हूँ, अभी तुम्हें दिखाता हूँ, देखो कैसे होता है। देखो, देख रहे हो ये डब्बा, देख रहे हो, देख रहे हो आप लोग, ये 3 डब्बे आपको दिख रहे जी हैं नहीं दिख रहे हैं। जी भैया। तो इंस्पेक्ट करने पे सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है गाइस। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। जी भैया। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ देखने वाली क्या है, कि भाई जो जहाँ पे मैंने मतलब वो किया, वो मुझे पता लग गया कि भाई अच्छा ये वाला। तो ये बनाएंगे कैसे, ये बनाने के लिए हमें सीखना पड़ता है डिव। डिव को हमें सीखना पड़ता है। डिव एक कंटेनर होता है। इसी तरह से आपके सेक्शन होते हैं, जैसे एचटीएमएल में ये चीज़ मुझे आप लोग को पढ़ानी चाहिए थी, बट मैं वहाँ इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे उस चीज़ को अच्छे से विजुअलाइज कर पाए और यूज़ कर पाए। जब तक आप इसका यूज़ नहीं समझोगे, तब तक आप इस चीज़ को ढंग से कभी भी नहीं समझोगे। समझ रहे हो गाइस, यस और नो। अब देखो यारो, जी भैया। अगर यार देखो, फॉर एग्जांपल ये चीज़ मान लो मैं बना भी लेता हूँ, अगर मैं बना भी लेता हूँ, तो मैं यार तुमसे एक कलर चीज़ पूछता हूँ, कि अब मैं इसमें कलर डालूंगा ना, बैकग्राउंड कलर ब्लैक या ये ब्राउन, जो भी कलर यहाँ डाला हुआ है, तो ये कलर कैसे डलेगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन है ना। तो अब देखो, देखो ये कलर है। तो इसी चीज़ को मैं तुम्हें चलो वेबसाइट पे बना के दिखाता हूँ, बना के दिखाऊंगा इस। देखो, जी भैया। सबसे पहले जी हमें भैया बनाइए। सबसे पहले हमें ये कोडिंग वाला कौन है ब्रो।
भैया मैं आपका यूट्यूब पर देख कर आया हूँ। अभी मैं भी ये खरीदूंगा भाई, परचेस करूंगा मैं भी। ओके ओके, नाइस। अभी डेमो है। नो प्रॉब्लम, और नो मैं प्रॉब्लम। दिल से बता रहा हूँ भाई, मेरे को वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अरे खुश हूँ आपके ऊपर। अरे बस भाई बस, थैंक यू यार, थैंक यू, वेलकम। नहीं क्या नहीं, कसम से हम्म बहुत अच्छे अच्छे टीचर है भाई। बट आप जो समझाते हो ना, जो हम्म बिगिनर बंदे हैं ना, हम्म वो दिल खुश हो जाएगा उनका आपसे पढ़ के। मैं एकदम हम्म। रियलिटी बता रहा हूँ भाई। हाँ, वो थोड़ा रहता है कि लोग ना कोडिंग को पहले ही बहुत हार्ड समझ बात तो लेते हैं। सही है। कोडिंग को लोग जी जैसे भाई। पहले ही बहुत हार्ड समझ लेते हैं, एक थोड़ा मतलब डरावनी, और प्लस हमारे जो पुराने मास्टर लोग हैं वो अलग तरीके से थोड़ा पढ़ाते हैं। मेरा थोड़ा भाई रहता आपने है। बहुत इजी बताया, बहुत इजी बताया। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं यूट्यूब हम्म, देख कर आ रहा हूँ भाई आपका। हाँ बस मैं आपका व्यूज कम था तो मैं देखा, मैं सोचा ना कि ये बंदा हो सके तो अच्छा पढ़ा रहा होगा। बट हम्म अभी मतलब अभी ज्यादा यूट्यूब पर है नहीं। हम्म फिर हम्म मैं जब आपका चेक किया, पूरा जब पढ़ा, तो मुझे हम्म इतना अच्छा लग रहा है तब से ही, तो मैं आपका खोज रहा था पढ़ने के लिए। तो फिर आपको लिंक कहाँ से मिला, ये मतलब वेबसाइट भाई का? अभी मैं आपका पूरा वेबसाइट सर्च किया, उसके बाद से फिर उस पे मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तो हम्म, उधर से मेरे को लिख के आया ज्वाइन डेमो, तो मैं उस हाँ, पर क्लिक कर कर अभी आया हूँ। वो और एक्चुअली मैं यार रियलिटी मेरी, बताता हूँ कि हाँ, भाई आप बहुत अच्छे टीचर हो, और मैं दिल से आपको सैल्यूट करता हूँ, कसम से। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। अब देखो चलो यार, यहाँ पे ये करते हैं कि अब ना चलो, अब ये चीज़ समझते हैं आगे कि कैसे हमें एक डिव बनाना है। देखो मैंने पहले माइंड में एक इमेज भी तो बनानी है ना। मैंने हमेशा, देखो शिवम, अगर तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें पहले दिन क्या बोला था कि भाई मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाने लगूंगा। पहले मैं अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज बनाऊंगा। ऐसी इमेज मैंने अपने दिमाग में एक बना ली ना, कि मेरे को ऐसे 3 डब्बे चाहिए। पहले समझो, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि बिना सोचे समझे चालू कर देंगे, फिर बाद में एरर आएगा तो फिर कहेंगे अरे यार अब क्या करें। नहीं समझे? बनाना कुछ और था, बना कुछ और दिया, फिर बोला ठीक है ये भी अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सीएसएस का हाथ थोड़ा, सीएसएस में भाई ये चीज़ समझना कि मेरे कंपनी में भी काफ़ी सारे लोग हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, 4 4 साल 5 5 साल एक्सपीरियंस, लेकिन सीएसएस का कोड लिखना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें लगती है मेहनत, इसमें लगता है दिमाग। लेकिन लोगों को लगता है सीएसएस तो बहुत इजी होती है क्योंकि एचटीएमएल के बाद पढ़ाई जाती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इसमें भाई थोड़ा मत्थापच्ची होती है, इसलिए सब कोई नहीं खेल पाता है। मत्थापच्ची मतलब अभी बताता हूँ। देखो सबसे पहले एक डिव बनाते हैं, छोटा सा डिव बनाते हैं, ठीक है? चलो अब यहाँ पर मैं बनाना चालू करता हूँ। अब यहाँ पर मैं डिव बनाया, अब डिव भाई बनाया, तो डिव बनाने के बाद भाई यहाँ पर मान लो एक डिव बन, बस सिंपल। देखो मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम लोग कहोगे भाई मैंने इतने जल्दी कैसे लिख दिया। मैंने DIV लिखा, डिव लिखते ही रुकूंगा थोड़ी देर। जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करा था ना हमने, ये सब उसका कमाल है। तो स्मार्ट कोडिंग करनी है, हार्ड कोडिंग नहीं करनी है, हमेशा स्मार्ट वर्क यूज़ करो। अब डिव मारा, अब एंटर मारा। अब देखो ये जो देख रहे हो लाइन, अभी देखो तुम्हें दिखाता हूँ। अब तुम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अब ये देख रहे हो, ये बॉडी है। ये ध्यान से समझना है, ये बॉडी है गाइस, समझ रहे हो? ये बॉडी का स्कोप है, इसके अंदर बॉडी का कोड आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी का कोड आएगा, कैसे पता? देखो यहाँ से कोड फोल्ड करोगे ना तो देखो फोल्ड चिपक गया कोड, यानी कि सही है, बॉडी के अंदर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक किसका कोड आएगा? डिव का। देखो डिव फोल्ड हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो ये आप लोग को स्कोप समझ आ रहा है कि इसके अंदर डिव का कोड आएगा। जी भैया। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे दोस्त ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा पैराग्राफ, और लॉरम 50 ले लेता हूँ। लॉरम जैसे होता है ना कि लॉरम हमें एक डमी वर्ड्स दे देता है, कुछ भी अंडमंड लिख देगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। लॉरम लिख दिया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि कार्तिक भाई ये आपने कैसे किया, ये आपने कैसे किया, मेरे को बड़ा दिक्कत होता है, मैं बार बार ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, है ना? ये बहुत बच्चों को दिक्कत होती होगी लंबा कोड लिखने में। किस किस को ये दिक्कत होती है? तो भैया वर्ड रैप कर देंगे। हाँ, वर्ड रैप कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ सेटिंग में जाएंगे, कमांड पैलेट में लिख के वर्ड रैप। देखो वर्ड रैप का शॉर्टकट मैंने चेंज कर रखा है, आप लोग के में ऑल्ट जेड होगा। अगर आप लोग अपने लैपटॉप में ऑल्ट जेड दबाएंगे, जो लंबी लाइन जा रही है उसको उतने में ही समेट देगा वो। देख रहे हो, समेट दे रहा है अब। पहले क्या हो रहा था, लंबा जा रहा था लाइन। कैसे? जैसे लाइन लंबी जाती है, लंबी नहीं चाहिए हमें, हमें इसी में एक ही में दिखाओ तुम। देख रहे हो, लाइन का नंबर इंक्रीज नहीं किया है, ये चेंज देखो यहाँ पे, लाइन का नंबर इंक्रीज नहीं किया, लाइन को बस इसी में समेट दिया है ताकि छोटी डिस्प्ले में देखने में आसानी हो। समझ आ रहा है? हाँ जी भैया। अब देखो, अब ये पैराग्राफ तो मैं लिख दिया हूँ, तो पैराग्राफ तो डिस्प्ले पे आ गया होगा। हाँ जी भाई, पैराग्राफ आपका आ चुका है ना? पैराग्राफ आपका आ चुका है। अब पैराग्राफ पे मैं चाहता हूँ कि भाई पैराग्राफ मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ ना भाई कि पैराग्राफ के पीछे ना कोई कलर लग जाए। तो
मैंने तुम लोग को उस दिन कलर लगाना सिखाया था। देखो अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे भाई तुम इसमें कलर लगाओगे ना, तो इसमें मान लो तुम कलर मेरे को मान लो ब्लू चाहिए, तो ब्लू लगाओगे ना ब्रो, तो ब्लू कलर, तो वर्ड का तो कलर ब्लू हो गया देखो। लेकिन मैं इसकी परछाई में कलर चाहता हूँ। परछाई का क्या मतलब होता है कि पीछे चाहता हूँ। जैसे देखो फॉन्ट का कलर वाइट है बट परछाई का कलर ब्लैक है, मतलब ये जो भी बोल लो, ब्राउन बोल लो, ब्लैक बोल लो, ठीक है। तो ये कैसे होगा? इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को। क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड कलर। समझ आ रहा है बच्चों? तो अब देखो बैकग्राउंड कलर कभी भी पैराग्राफ का नहीं लगेगा। अभी देखो तुम्हें दिखाता हूँ, चोरी करके दिखाता हूँ कोड में कैसे दिखता है। देखो ये पैराग्राफ है और ये देखो ये क्या बोल रहा है। अच्छा ये अभी तुम्हारा डिव कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा है, रुको। कहाँ गया? डिव के अंदर ही लिखा हूँ ना, हाँ रुको। अभी डिव का यहाँ पर स्टाइल देंगे। क्या देंगे? स्टाइल। और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। कौन सा लिख देंगे? मान लो लिख देते हैं ये ब्लरीवुड। देखो दिख रहे हो? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। कि जी इस भैया। कि इसने जी भैया। इसने खांचा बना दिया भाई। देखो होता क्या है, खांचा बना दिया। ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब यार बहुत बड़ी, मतलब पूरी वेबसाइट की जगह ले ली, ना 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 ना। जितने का डिव है उतने का एक खांचा बना दिया कि अब जो इसके अगला कोड डिव आएगा वो अलग कलर दे सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है तुम्हें वेबसाइट में, ये लाइन से एक अलग डिव है और फिर इस लाइन में भी एक अलग डिव है। वो लाइन आपको दिख नहीं रही होगी, देखो यहाँ पे भी लाइन दिख रही है। तो दैट मीन्स ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। समझ रहे हो? तो ऐसे वेबसाइट को तोड़ना होता है ना पार्ट्स में। ऐसा थोड़ी है कि एक ही कोड लिखते जाओगे वही एंड तक चलेगा। समझ रहे हो? उसको कोड को ब्लॉक ऑफ कोड में तोड़ना पड़ता है। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई सही से? जी भैया। आगे। तो ये जी समझ जी भैया ये हमको आ गया। ये समझ आया कि ये परछाई कैसे लगाते हैं। अब देखो जी यार, भैया। अब देखो फालतू के क्वेश्चंस यहाँ से उठने ही नहीं चाहिए। आपको जिस कलर की परछाई लगानी है आप उस कलर की लगा सकते हो, ये सब तो कुछ होना नहीं चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि भाई इस वेबसाइट से हमने मान लो कुछ सीखा, ठीक है। अब इस वेबसाइट से हमने कुछ सीखा कार्तिक भाई, अब वो हमें उसमें लगा के दिखाइए। क्योंकि देखो CSS में मैंने तुम लोग को उस दिन अच्छे से समझाया था दोस्त, कि कभी भी तुम्हारा लुक एंड फील का पैसा है। पैसा चलने का नहीं है, पैसा जो दिखता है वो बिकता है, वो वाला पैसा है। नहीं समझे? अब ये मेरा वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट अच्छा नहीं दिखता है। अब बच्चा बोलेगा कि यार कार्तिक भाई आपको तो खुद ही कोडिंग नहीं आता, आप हमें क्या कोडिंग सिखाओगे? समझ रहे हो गाइस? यस और नो? ये चीज़ कितने बच्चों को मेरी समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। तो ये चीज़ समझना हमेशा से गाइस, कि पहले जो चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए, दिखेगी तभी बिकेगी। समझ रहे हो? पहले हमेशा चीज़ जैसे जैसे देखो अच्छा दिख रहा है, कोई भी पेज पे जाओ एक जैसा कलर है, ऐसा नहीं है किसी पे लाल है किसी पे पीला है, कहीं भी जाओ देखो चेक करो। तो थीम होती है एक वेबसाइट की। क्या होती है? थीम। जैसे मैंने इस वेबसाइट की थीम कौन से कलर की चुनी है, कोई बता सकता है? कौन से 3 कलर मैंने लिए हैं? हाँ येलो ब्लैक। हाँ। और येलो ब्लैक ग्रे। ग्रे। यस, येलो ब्लैक एंड ग्रे। तो ये 3 कलर लेकर हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। समझ आ रहा है गाइस? भैया। हाँ क्या बोल रहे हो शैलेंद्र? जी। हाँ देखो अब शैलेंद्र होता क्या है, ये सब एक कंपनी के रूल्स होते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, कोई सा पेज लाल है कोई सा पेज पीला है तो लोग कहेंगे अरे यार ये कौन सी वेब पेज पे आ गए। तो कभी भी गूगल का वेबसाइट देखोगे ना तो हर पेज वाइट कलर का होगा। नहीं समझे? और जी उसके भैया। पीछे एक एक तरह का फॉन्ट होगा, एक तरह का थीम होगा। तो वो थीम बेस्ड भी आप लोग को फॉलो करना होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कार्तिक भाई मुझे तो ये गोल वाला कर्व बड़ा अच्छा लग रहा है कार्तिक भाई, और आपने तो ये तीखा तीखा सा ऐसा बना दिया, अजीब सा लग रहा है। देखो एज जो इसका बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसे कटिंग एज। तो कार्तिक भाई आप वो वाला सिखाओ ना मुझे। या फिर पहले बच्चे बोले कि ये करके दिखाओ। तो देखो वो कैसे होता है गाइस, ध्यान से यहाँ देखना है। अभी इंग्लिश में लिखा था बैकग्राउंड कलर, इसी तरह से बॉर्डर का रेडियस देंगे। सर्कल का रेडियस देते थे ना, इसी तरह से बॉर्डर का रेडियस देंगे। अब मान लो 20 पिक्सल लिख दिए, 20 पिक्सल। तो देखो इसका देखो घूम गया नहीं घूम गया? समझ आया? जी भैया। देखो देखो मेरी बात समझना, पत्थर नहीं तोड़ना है। बार बार बोलता हूँ कोडिंग में पत्थर नहीं तोड़ना होता है। कोडिंग में शांत दिमाग करके चीज़ों को मेमोराइज करना होता है, नॉलेज गेन करना होता है। अच्छा बॉर्डर रेडियस लिखेंगे तो ये होगा, अच्छा ये लिखेंगे तो वो होगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ चला चला के देखनी होती है। समझ रहे हो? अभी तक तुम लोग सोचते हो कि कौन सा बड़ा चीज़ होगा, कौन सा तीर मारना होगा। नहीं। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कार्तिक भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ कार्तिक भाई आप इसको छोटा करो हाइट और विड्थ, है ना।
तो हाइट भी लिख दो। देखो कॉलर के बाद क्या लिखोगे, HE। देखो हाइट आ गया ना, तो हाइट में कितना दे दो बताओ। हाइट में मान लो आप दे दो 50%, मतलब जितना 50% दे दो। अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि इसका ये नहीं है, रुको मैं आपको बताऊँ। जैसे हाइट मान लो आपको दे दो 400 पिक्सल, ठीक है। 400 पिक्सल का देखो उसको हाइट मिल गया। समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी भैया। भैया समझ में आ जी गया। भैया। अब ज़बरदस्ती का उसका हाइट क्या हो गया विक्रम, 400 पिक्सल होगा, भले उसमें कोई कंटेंट है या नहीं है। समझ गए, क्योंकि पहले वो ऑटोमेटिक ले रहा था ना, जितना कंटेंट था बस उतना जगह ले रहा था। नहीं समझ आए, पहले इतना था तो बस इतना ही जगह ले रहा था। अब हमने हार्ड कोडेड कह दिया, हमने कहा नहीं 400 से कम नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ इसी तरह से विड्थ क्या कर, विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। देखो दो तरह की चीज़ें होती है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक बार सही से समझाता हूँ। तुम खड़े हो तो तुम्हारी हाइट नापी जाती है, तुम मोटे हो तो तुम्हारी विड्थ नापी जाती है। ये समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। खड़े चीज को हाइट बोलते हैं और चौड़ाई को हमेशा विड्थ बोलते हैं। तो विड्थ ये चीज होती है और हाइट ये चीज होती है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो, भैया जी भैया। समझ रहे नहीं समझ रहे जी गाइस। भैया। और अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बोलूँ या फिर कार्टेशियन टर्म्स में बोलूँ, तो हाइट तुम्हारी वाई एक्सिस होती है। क्या होती है, वाई एक्सिस। भाई और विड्थ तुम्हारी क्या होती है, एक्स एक्सिस। समझ रहे हो। अब देखो, अब CSS वालों का सारा गेम खराब होता है, अभी बताऊंगा आगे चल के कैसे होता है, रुको। अब यहाँ पे विड्थ क्या लिखेंगे गाइस हम, एक मिनट, इसमें एरर कैसे आ रहा है, सही तो है। अच्छा वो ऊपर वाले की वजह से एरर आ रहा है। देखो इसमें विड्थ दो ना, विड्थ इसी तरह से विड्थ हम क्या देंगे गाइस, विड्थ मान लो दे देते हैं हम, विड्थ भी दे देते हैं 400 पिक्सल। तो अब देखो कैसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो गया ना। तो ऐसे कर करके आप 3 नहीं बना सकते हो, ऐसे 3, ऐसे 3 नहीं बना पाओगे ऐसे कर करके। जी भैया, 3 डीप बनाना होगा, 3 डीप क्लास बना के फिर अलग करना होगा। ऐसे नहीं कर लोगे गाइस, बताओ। जी जी भैया। चलो बना के देखते हैं। 400 तो मैंने बहुत ज़्यादा दे दी ना गाइस, है ना। 300 कर देते हैं, कर दे 300। देखो अभी ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी का नहीं इस्तेमाल किया है। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे करते हुए तो चल जाएगा नहीं। हाँ अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर अभी वो चीज़ सीखेंगे। अभी ये क्या है, ये चीज़ ना एक के नीचे एक आ रही है, समझ रहे हो। तो ये इशू आ रहा है, हम चाहते हैं ये एक लाइन में आए, तो वो चीज़ अभी सीखेंगे गाइस, घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आओ वापस, अब देखो ये चीज़ आ गई। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि कार्तिक भाई एक बात बताइए, आपने कोड CSS का मेन कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया ही नहीं, आप आगे कैसे जा सकते हो। आपने मार्जिन पैडिंग तो हमें पढ़ाया ही नहीं, बहुत सुना है मार्जिन पैडिंग क्या होती है, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। मैंने कहा चलो यार तुम्हें पढ़ाता हूँ, चलो। अब देखो गाइस, अब तुम लोग सोचोगे कि यार कार्तिक भाई तो बहुत गंदा सा लग रहा है, यहाँ पे अजीब सा लग रहा है, ये देखो ये फट रहा है, यहाँ बाहर जा रहा है। तो थोड़ा स्पेसिंग ऐसा कर दो ना जैसे अपनी वेबसाइट में कर रखे हो, यहाँ पे देखो स्पेस आ रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ऐसा कर दो। बहुत बंदे बोलेंगे, तो इसके लिए गाइस अब हम समझते हैं, चलो एक बॉक्स मॉडल को। CSS का बॉक्स मॉडल क्या होता है, देखो यहीं पे तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये बॉक्स मॉडल होता है, क्या होता है ये बॉक्स मॉडल, कि अगर ये कहता है कि भाई देखो अगर तुम्हारा ये कंटेंट है तो तुम्हारी पैडिंग उसके बाहर आएगी। फिर तुम्हारे क्या बोलते हैं उसके बाहर एक मार्जिन ये आएगी, सॉरी बॉर्डर के बाहर मार्जिन आएगी। तो बॉर्डर के कंटेंट के अंदर तुम्हारी पैडिंग होती है, कंटेंट के बाहर तुम्हारी मार्जिन होती है। सीधी सी बात ही समझने की होती है, समझे। चलो दोबारा समझाता हूँ। इसके ये मान लो एक डिव है, ठीक है, क्या है, डिव है, यस और नो गाइस। जी भैया। इस डिव जी के भैया। इस डिव के अंदर जो कोड लगेगा, जो स्पेस लगेगी, उसको क्या बोलेंगे, पैडिंग। और इस डिव के बाहर जो स्पेस आएगी जो हमें नहीं दिखेगी, उसको बोलेंगे मार्जिन। तो डिव, लेकिन कोड दोनों डिव के लिए लिखा जाएगा। डिव के बाहर स्पेस लेने को मार्जिन बोलेंगे और डिव के अंदर स्पेस लेने को पैडिंग बोलेंगे। ये छोटा सा चीज़ होता है जिसको समझाने में यूट्यूब वीडियो में
2-2 3-3 वीडियो निकाल देते हैं और बच्चे को नहीं समझ आता है। अगर एक लाइन में कोई इतना अच्छा समझाए तो अच्छा रहता है। बट मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि कार्तिक भाई यूट्यूब पे इतना मुश्किल से क्यों समझाया जाता है? क्योंकि यार देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो लोग जो चीज़ें समझाते हैं वो एक टीचर बनने की कोशिश करते हैं और वो लोग किताबी ज्ञान से उस चीज़ को डेफिनेशन को रट रट के समझाते हैं। बट मैं क्योंकि उन्होंने खुद कभी कंपनी में काम नहीं किया होता, सबसे बड़ा ये होता है। और जब तुम इन मोमाया से ऊपर उठ जाओगे और कंपनी में साल 2 साल काम करोगे, तब तुम कहोगे कि कार्तिक भाई ये तो कोई बड़ी चीज़ थी ही नहीं, बस इसको झूठ मूठ का हाइप बना रखा था और मैं ही इसको मतलब डरता था। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है गाइस, ठीक है? हमेशा ये चीज़ सोचना है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? यस और नो गाइस? जी भैया। समझ आ रहा है? जी बोलो भैया। गाइस। हेलो, जी भैया, समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है ना सारे बच्चे को? हाँ भैया, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया भाई, बस समझ में आता रहे आप लोग को। भैया मार्जिन पेडिंग वाला मैं कम से कम 10 दिन निकाल दिया, समझ में नहीं आ रहा था। यार देखो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं जो एक लाइन में समझा सकता हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे ना कंपनी में, कुछ तो कोडिंग जी करी भैया। होगी ना कि मैं इस चीज़ को एक वन वर्ड में कह रहा हूँ। ये वन वर्ड में देखो, अब मेरी बात समझो। मैंने अपने आप को 2 साल घिसा है इस छोटी सी चीज़ समझने के लिए। अब मैं 2 मिनट में अगर इस चीज़ को बस किताबी ज्ञान से पढ़ के यूट्यूब पे तुरंत वीडियो बनाने लग जाऊं, तो उन दोनों चीज़ में फ़र्क होगा ना भाई। इसीलिए दिक्कत आती है। आप जितने भी यूट्यूबर्स देखोगे वो खुद कभी जॉब नहीं करते हैं, तो इसलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो हमें कहते हैं कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई आपको नहीं पता चीज़ें कैसे वर्क करती है रियल लाइफ में। और इसलिए जी बच्चे भैया, इधर से उधर भटकते हैं। 2 वीडियो तो वो वीएस कोड के इंस्टॉलेशन में ही लगा देते हैं। तो बिल्कुल वो भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई लेटेस्ट पढ़ो, लाइव पढ़ो और मेरे से पूछो जो दिक्कत आ रही है, ख़त्म। कोई उसके जब बाद से आपका दिक्कत। हाँ। वीडियो देखा हूँ हम्म। तब से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग गया है कि अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। भाई सब पढ़ने का कोई आइडिया तो रहना चाहिए ना सबका भैया, ऐसा ही है, जो आप सबका ही दे रहे ऐसा हो। है, क्योंकि सबको पता है कि भाई देखो इधर जाते हैं 10th 12th में कोचिंग बेवकूफ़ बनाती है, जेई में दिलवा देंगे। बिल्कुल फिर बच्चा सही कॉलेज बात है। जाता है, कॉलेज बेवकूफ़ बनाता है। कॉलेज बेवकूफ़ इतना तगड़ा बनाता है कि भाई उसका पैसा भी बच्चे का डूब जाता है और फिर बच्चा सोचता है अब मैं किसके पास जाऊं। तो अब वो यूट्यूबर्स के पास जाता है, फिर यूट्यूबर्स अपने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के नाम पे कोर्स बेचते हैं, तो फिर वो बच्चा बिल्कुल कोर्स ले लेता है। अब फिर बच्चे का कुछ हो ही नहीं पाता है, तो वो फिर 100% राइट भाई। तो भाई आप एकदम हम लोग गाँवटी भाषा में समझा रहे हैं, मजाक नहीं कर भाई रहा हूँ। ऐसा ही होता वो है इसीलिए ब्रो। समझ में आ रहा है। ऐसा ही हो रहा है ब्रो, क्योंकि मैं इस सिस्टम के थ्रू गया हूँ तो मुझे पता है कि ऐसा ही होता है, बच्चे बेवकूफ़ बनते हैं। भैया हाँ यस ब्रो, कौन है? यस ब्रो। पाइडिंग और मार्जिन का एक बार बता दीजिए भैया, वो कंसेप्ट पूरा देखो, मेरे को क्लियर होगा। अगर ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है? मेरी वेबसाइट में तो दुनिया भर की स्पेस पड़ी है ना, बाहर दुनिया भर की स्पेस पड़ी है। मैंने तो डिव बनाया, अब ये डिव मेरा बन गया। अब डिव के बाहर मैं कोई स्पेस लेना चाहता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ मार्जिन। नहीं समझे? डिव के बाहर अगर मैं जगह चाहता हूँ कि मैं खुल के बैठे मेरा डिव, समझ रहे हो? मेरा डिव एकदम चौड़ के बैठे, एकदम अस्त मतलब आराम से, और लोगों से दूर होके चिपचिपा ना हो, तो यहाँ पे मार्जिन दूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा मेरे डिव के अंदर जो पैराग्राफ बैठा है वो भी खुल के बैठे, तो मैं उसको खुल के बैठाने के लिए पैडिंग दूंगा। समझ आया? जी भैया, अब देखो समझ गए। कोड में समझते हैं ब्रो, ऐसे तो ऐसे समझ गए फिर। देखो ये लॉरम है, मैं चाहता हूँ भाई सबसे पहले देखो 2 इशू है। एक तो मेरा डिव बहुत कोने में चिपक रहा है, ऊपर से डिव तो कोने में चिपक ही रहा है, उसका पैराग्राफ भी डिव के एकदम लगा हुआ है कि भाई मैं भी कोने में हूँ। समझ रहे हो? तो ये इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे हरा वाला, कलर हरा कौन सा? पैडिंग का। अब इसका कॉन्सेप्ट पकड़ते चलो। अब हम क्या लगाएंगे डिव के अंदर, क्या लिखेंगे ध्यान से लिखना, दोनों कोड डिव के अंदर ही जाएगा, ध्यान रखना। एक ही जगह दोनों कोड लिखोगे तभी डिफरेंस समझोगे। सबसे बड़ा डिफरेंस लोग यही बोलते हैं भैया पैडिंग मार्जिन में डिफरेंस आज तक नहीं समझ आया भैया। अब देखो पैडिंग में आप डालेंगे हम, जैसे अभी हटा देता, देखो अभी पैडिंग लिखा, पैडिंग ऑटो कर दिया, ऑटो ना करके हम करेंगे 20 पिक्सल, और जैसे ही वहां जाके देखोगे खटैक। अब बताओ सुंदर लग रहा है नहीं लग रहा? तो ये चीज़ है मेरे दोस्त, बस ये चीज़ लिखनी होती है और आपका सुंदर होगा। अब देखो, अब शैलेंद्र मैं खुश हूँ, मेरा टेक्स्ट अच्छा हो गया, मेरा सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बट अभी भी मैं परेशान हूँ क्योंकि अभी मेरे दिल में चुल है कि यार ये कोने में अजीब सा लग रहा है यार, इस काश ऐसा कुछ होता, मेरा डब्बा पूरा उठ के थोड़ा और इधर आ जाता। तो लो जी,
अब देखो पहले तुम्हें पैडिंग चेक कराते, देखो पैडिंग तुम्हारी कहाँ लग रही है, पैडिंग देखो तुम्हारी, रुको, पैडिंग तुम्हारी चेक कराते थे, ये ग्रीन कलर की दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही? अब यहाँ नीचे पढ़ो, नीचे ये जो पॉपअप आ रहा है डब्बे में पढ़ो, डब्बे में क्या लिख रहा है, डिव लिख रहा है और कलर लिख रहा है, और पैडिंग कितना लिखा हुआ है डब्बे में, मॉडल में 20 पिक्सल लिखा है, 20। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस, 20 पिक्सल। जी भैया। तो जी भैया। वो बता रहा है कि भाई 20 पिक्सल लिखा है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करो। अब मान लो तुम नहीं चाहते 20 पिक्सल, देखो पैडिंग हटाओ, यहाँ पे टिक टिक लगाओ, पैडिंग हट गई, देखो कितना गंदा लग रहा है, पैडिंग लगाओ ऐसे। ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, आप चेक कर सकते हो अपने कोड को यहाँ पे चला हटा के, समझ रहे हो ब्रो? हाँ जी भैया। ब्रो ऐसे सीखते हैं कोडिंग, चीज़ों को हिट एंड ट्राई करके खुद से एक्सपीरियंस लेके सीखते हैं, देख रहे हो? जी इतना भैया। बेसिक, इतना बेसिक बता दे रहे हो भैया आप कि क्या मैं बताऊं, तुरंत समझ में आ जा रहा है। भाई ऐसी होना चाहिए चीज़ें, चीज़ें देखो तभी तो पैसे लेते हैं ना ब्रो, फ्री में अगर पढ़ाए तो दुनिया आ जाए, और फिर दुनिया हाँ आ जाए तो भैया। चलो मैं तो चाहता हूँ फ्री में चलो पढ़ लो कोई नहीं, लेकिन वो हाँ 100 बच्चे फिर किसी को नहीं पढ़ने देंगे ना, ये भी बात है, कोई गाना हम्म, बजाएगा कोई गाली देगा, तो काइंड ऑफ थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। सही बात है भैया, हाँ बहुत इजी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, दिल अब खुश हो जा देखो, रहा है पूरा। अब ये देखो ये चीज़ है, अब यहाँ पे समझ आ गई गाइस ये सारी चीज़ें। अब देखो, अब पीछे आते हैं, अब शैलेंद्र परेशान है कि यार मेरा सब कुछ तो सही हो गया भैया, लेकिन यार मेरा कोने में है भैया, मज़ा नहीं आ रहा यार भैया, आप बीच में ले आओ ना थोड़ा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं यहाँ गया, अब मैंने यहाँ गया और मैंने मार्जिन लिखा, मार्जिन क्योंकि मुझे पता है कि इससे मेरा काम बन सकता है। अब मैंने मार्जिन में 30 पिक्सल लिख दिया। अब जैसे ही मैंने जिस मोमेंट पे लिखा, देखो मेरी ये चीज़ उठ के यहाँ आ गई, अब लग रही है बढ़िया एकदम, अब लग रहा है एकदम फिनिश्ड। कैसे किया मैंने ये, बस मैंने दिया है, देखो ये देख रहे हो, देखो ऑरेंज कलर देखना ध्यान से, अभी समझ आएगा। देखो ऑरेंज कलर दिख रहा है किसी को, क्या लिख रहा है? अब देखो पैडिंग तो पहले 20 पिक्सल लिखा ही रहा था डब्बे में, उसके ऊपर एक और चीज़ आ गई है, मार्जिन 30 पिक्सल। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब तुम लोग बोलोगे, जी भैया। अब तुम लोग बोलोगे भैया अभी भी सही से नहीं समझ। भाई एक चीज़ ध्यान देना, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो डिव के डब्बे के अंदर है, ध्यान से देखो, और जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो डिव के डब्बे के बाहर है। नहीं समझे? समझ गए भैया। समझ गए? अब अभी भी शैलेंद्र परेशान है। शैलेंद्र क्यों परेशान है? शैलेंद्र कह रहा है कि भाई कार्तिक भाई ये तो आपने अपने हिसाब से चारों तरफ लगा दी, मैं नहीं चाहता चारों तरफ, मैं चाहता हूँ कार्तिक भाई बस मैं इधर ही स्पेस जाऊँ, मेरे को ऊपर स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा चलो भाई शैलेंद्र तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ नया, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे ये चार तरफ की पैडिंग होती है, समझना ध्यान से, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, तो ये चार तरह की पैडिंग होती है नहीं होती? होती नहीं होती? भैया। ये चार जी तरह की भैया। पैडिंग होती है। अब ये चार तरह की पैडिंग देनी कैसे है? सबसे पहले लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। भाई देखो, मैं कोई भी ऐसे अस्त व्यस्त ज्ञान कभी नहीं बताता, क्योंकि देखो यार मेरे को कोई किताब विताब पढ़ने की नहीं होती। हमारे पास देखो यार वर्ल्ड फेमस नोट्स हैं, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो एक से एक चीज़ है हमारी खुद की कंपनी के अंडररेटेड कोडर के जो आपके प्रोवाइड होने वाले हैं, वर्ल्ड फेमस नोट्स है, पढ़ लेना, इससे बाहर से कुछ भी नहीं है। लेकिन गाइज इतना क्या फ़ायदा जब मुझे भी नोट्स से पढ़ाना पड़ रहा है। और गाइज देखो लाइव क्लास में पढ़ाना इतना आसान नहीं है, कोई भी बच्चा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मुझे नहीं पता तो मेरी इंसल्ट हो सकती है। तो समझना गाइज कुछ तो मैंने कोडिंग सीखी होगी ना, कि आज चौथा बैच रन कर रहा हूँ अपना, तो अगर मैं भी नोट से देख के पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा गाइज? तो अब यहाँ समझते हैं, देखो पैडिंग टॉप ये होती है, पैडिंग राइट ये होती है, पैडिंग बॉटम ये होती है, पैडिंग लेफ्ट ये होती है। अब मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? कोई बच्चा बताएगा मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? मैं तो ऐसे चल लेता, जी भैया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ, यहाँ पर तुमने सही कॉन्सेप्ट पकड़ा मेरी जान। देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ जो तुम्हारी न्यूटन्स के लॉ, मोशन लॉ, थंब लॉ, ये लॉ वो लॉ तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, वो जो तुम्हारी घड़ी होती है ना ब्रो, उस पर बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं तुम्हारी, बहुत सारी चीज़ें मिली होती है उससे। तो घड़ी का कॉन्सेप्ट कभी मत भूलना, समझ रहे हो? जैसे तुम्हारे जो ताला होता है, अगर किसी ने नोटिस किया होगा, जो ताला होता है, ताला का भी लोग बोलते हैं कुछ क्लॉकवाइज होता है, खुलता मतलब जैसे होता है ना ताला का खुलता क्लॉकवाइज है, बंद एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये सारी चीज़ें। तो घड़ी का जो फ्लो होता है ना तुम्हारा, जो ऐसे होता है, वो कभी मत भूला करो, वो बहुत सारी चीज़ों में रिलेटेड होता है। अगर तुम कोई नट कसते हो दीवार में, तो उसको भी तुम देखना घड़ी के फ्लो में ही कसोगे, और जब खोलोगे तो उल्टा खोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल है हमारे जो घड़ी के फ्लो से मैच करते हैं। तो घड़ी के फ्लो को थोड़ा रिस्पेक्ट देना और समझना कि ऐसा क्यों बोलते हैं लोग बार बार,
समझ रहे हो? तो उसी तरह से कोडिंग के भी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि यहाँ से हम यहाँ आते हैं फिर यहाँ जाते हैं। समझ गए? यस और नो गाइस? जी भैया। जी भैया। अब देखो जी भैया। अब शिवम ब्रो, अब समझना ये है, यहाँ पर समझने वाली बात ये आ जाती है कि यार चलो ठीक है, ये तो कार्तिक भाई आपने बात सही कह दी, बट कार्तिक भाई लिख के दिखाओ ना यार, बातें बातें से क्या होता है, ज्ञान व्यान से क्या होता है। चलो अब मैं कह रहा हूँ, देखो भाई सबसे पहले इस पैडिंग को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ये क्या थी, ये 1 पैडिंग थी, सिंगल पैडिंग कि हर जगह 20 लग जाएगी। अब मैं यहाँ पैडिंग लिखूंगा बस, और मैं टॉप की पैडिंग क्या देना चाहता हूँ, सबसे पहले टॉप की पैडिंग देंगे ना, टॉप की यहाँ से चालू करके ऐसे आएंगे, तो पैडिंग टॉप क्या देना चाहता हूँ मैं, मान लो 10 पिक्सल, ठीक है? फिर पैडिंग राइट क्या देना चाहता हूँ मैं, मान लो 40 पिक्सल। फिर पैडिंग बॉटम क्या देना चाहता हूँ मैं, मान लो देन अगेन 20 पिक्सल। फिर पैडिंग लेफ्ट क्या देना चाहता हूँ, मान लो 50 पिक्सल। तो ये हो गई मेरी 4 पैडिंग। अब वहाँ चल के देखते हैं। अब देखो, अब तुम्हें चेक करवाता हूँ गाइस, देखो सही है, ग्रीन कलर पे फोकस करो। जी भैया। अब शैलेंद्र को लग रहा है कोई परेशानी नहीं होगी, है ना शैलेंद्र? अब शैलेंद्र की जो चुल थी वो खत्म जी हो गई भैया। कि भाई मेरे को सारी पैडिंग लगा के सिखा दो एक बार, मेरा ऐसे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मतलब भैया अगर एक बार सिंगल पिक्सल लगाएंगे तो वो होल के मतलब लिए, चारों डायरेक्शन हो हाँ जाएगा, और अगर अलग अलग लगाएंगे तो फिर 4 अलग अलग लग हाँ जाएगा यार देखो, क्लॉकवाइज। तुम्हें देखो देखो मैं बोलता हूँ लाइफ भैया में। हम यूज करते थे बट ये हम्म, नहीं जानते थे कि क्यों यूज होता है, यूज करके हम्म, उसका जो होता है वो कर जानते थे बट वही, क्यों होता है और और कैसे ये पता है चीज। यही यही तो तुम्हारी गलती है, इसीलिए तो तुम एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाते, तुम लोग भूल जाते हो ना इंजीनियर का मतलब क्या होता है। देखो मैं कहता हूँ लाइफ में हमेशा वर्स्ट फेस के लिए तैयार रहो। मान लो तुम्हारी जॉब लग गई, तुम्हारे मैनेजर ने कह दिया भाई मैं तो चाहता हूँ सिर्फ लेफ्ट में पैडिंग आए, अब तुम्हें तो साला पता ही नहीं लेफ्ट में पैडिंग कैसे लगाते हैं, है ना? तो तुम फंस जाओगे, क्यों मेरे दोस्त? तो उसमें उसमें तुम क्या जुगाड़ बना सकते हो, सिर्फ मतलब बाकी तीनों की पैडिंग 0 0 कर दो और लेफ्ट वाले की जितनी भी डालनी है डाल दो। समझ रहे हो? तो लाइफ में हमेशा वर्स्ट केस के लिए तैयारी किया करो, गुड फेस की तैयारी कभी कोई नहीं करता। मेहनत करोगे गुड फेस अपने आप आ जाएगा, मेरे को ही देख लो। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा गुड फेस की तैयारी करता हूँ? कभी नहीं, मैं हमेशा वर्स्ट फेस की तैयारी करता हूँ। अभी लाइव क्लास चल रही है, अगर लाइट कट जाए तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है। एक अच्छा इंसान वही होता है जो हमेशा अपने वर्स्ट फेस की तैयारी करता है। अगर मैं जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, ये कंपनी मुझे निकाल देगी, तब मैं क्या करूँगा? अगर मेरे कोर्स सेल नहीं हुए तब मैं क्या करूँगा? अगर मेरे यूट्यूब पे रील नहीं गई तब मैं क्या करूँगा? तो हमेशा हमें वर्स्ट फेस के लिए तैयार रहना चाहिए, गुड फेस के लिए कभी तैयार नहीं होते। गुड फेस अपने आप आ जाएगा व्हेन यू आर डूइंग योर राइट जॉब, ठीक है? तो भैया यस एक ब्रो, बार भैया इसका भी एग्जांपल दे दीजिए, मतलब अगर सिर्फ सिंगल टाइप पैडिंग करनी है बिल्कुल बिल्कुल। और देखो सिंगल टाइप में क्या है, तुम या तो जुगाड़ बैठा लो मेरे दोस्त। जुगाड़ कैसे बैठाओगे? इसके 50 दे दिए, बाकी सबके देखो जैसे 0 0 दे दिए, ठीक है? अब यहाँ पे 0 0 दे दिया, और कहाँ गए, यहाँ गए। अब ये देखो, अब देखो सिर्फ लेफ्ट की पैडिंग आ रही है, ठीक है? नहीं तो सीएसएस ने तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए आसान कर दिया ताकि तुम लोग अगली बार क्वेश्चन ना पूछो। तो सीएसएस ने बोला भाई ये ले, पैडिंग लेफ्ट नाम से मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी है, चुपचाप से अब लगा ले, जितनी पैडिंग लगानी है 30 पिक्सल लगा ले। अब मान लो तुमने ये वाली पैडिंग हटा भी दी ना, ये वाली पैडिंग तुमने हटा भी दी, तो तुम्हारी पैडिंग आराम से चलेगी। क्यों? क्योंकि पैडिंग लेफ्ट नाम से खुद की एक प्रॉपर्टी है। समझ आ रहा है? तो देखो आ रही है नहीं आ रही? तो भाई डाउट तो कोई होना ही नहीं चाहिए। अब सेम यही लेफ्ट राइट मार्जिन में भी होगा, होगा नहीं होगा? इसमें कोई दिक्कत है? क्यों विक्रम? अब नो यही, भैया। अब देखो नहीं भैया। एक चीज सिखा दी, अब देखो गोली चलाना सिखा दी तो तीर चलाना तो सीख ही जाओगे। तो वही वाला सीन है, समझ रहे हो? भैया हाँ यस ब्रो। भैया ये हमेशा ये क्लॉकवाइज चलेगा क्या, ये टॉप राइट फिर बॉटम लेफ्ट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बोला ना अच्छा, घड़ी और घड़ी की बहुत मैं मान्यता होती है। सिंगल पैडिंग देना चाहूँ तो 0 0 कर दूंगा तो हो जाएगा ना? नहीं नहीं, कौन सी पैडिंग देनी है आपको बता, हाँ वो तो जुगाड़ मतलब है, वो तो जुगाड़ आपने बैठा दिया। लेकिन अच्छा मैंने बोला अच्छा। ना कि पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम की अलग अलग हाँ, से प्रॉपर्टीज बना रखी है वो तो सीएसएस ने। सीएसएस से कर देंगे हम। फिर जी, अगर हमको एचटीएमएल से मतलब जैसे करना है तो वो तो 0 0 कर देंगे तो हो जाएगा ना? HTML से, हाँ, HTML में कब से पैडिंग लगने लग गई ब्रो? नहीं मतलब स्टाइल वो तो लगा के जैसे मतलब कोई फाइल नहीं बनाए सीएसएस का, हाँ जैसे index.html है, हाँ, style.css वो होता है आपकी ना? मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, वो तो इंटरनल CSS है ना, इंटरनल और इनलाइन CSS। कोई दिक्कत नहीं हाँ है हाँ हाँ। उससे, कोई फर्क नहीं, कोड सेम रहेगा ब्रो, कोड तो हमेशा सेम रहता है।
एक एक बंदा यूट्यूब से पढ़े थे, वो बता रहा था कि टॉप बॉटम फिर राइट लेफ्ट, तो ये कंफ्यूज हो रहे थे, बट आपने सही बताया कि ये क्लॉकवाइज नहीं चलेगा। नहीं, टॉप वो राइट। वो टॉप बॉटम वो अलग चीज होती है। वो अच्छा अच्छा। पैडिंग ऑफ एक्स एक्स ओ सॉरी वाई एक्सिस होती है। बताया तो था अभी यहाँ पे कि ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस वो अलग चीज होती है। टेलविंड में पढ़ेंगे हम आगे चल अच्छा के। अच्छा। हम लोग ओ कहाँ गया हमारा, आगे चल के हम लोग गाइस टेलविंड में ये चीजें पढ़ने वाले हैं। जो टेलविंड सीएसएस बूटस्ट्रैप आपने सुना होगा ना, काफी स्मूथली ये चीजें सीखने वाले हो लाइफ में। जितना तुम लोग डर मार रहे होगे ना इन दो चीजों से, तुम्हें ऐसे लगेगा कार्तिक भाई जी यार ये तो भैया। कुछ थी ही नहीं, कुछ थी नहीं कार्तिक भाई, ये तो बढ़िया चीज आपने बता दी हमें। हम तो डरते रहते थे इनके नाम से ही। डीप का कॉन्सेप्ट से मैं बहुत डरता था, अभी क्लियर हो रहा है। मार्जिन, पैडिंग और डीप, बस यही मेरे को दिक्कत कर रहा भाई था। देखो ये जो चीज है ना 10 दिन की, ये चीज जो बंदा जी अच्छे भैया। से कर लेगा ना, उसका तो जावास्क्रिप्ट, हाँ। उसके तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएंगे। फिर उसको तो कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा लाइफ में, इतना कह सकता हूँ भैया मैं। जावा स्क्रिप्ट को भी आप ऐसे ही पढ़ाते होंगे ना, इजी में पूरा? भाई जावास्क्रिप्ट पूरी पढ़ाता हूँ, पूरी जावास्क्रिप्ट ही तो मेन है हमारा। मैं खुद जो हूँ तब तो जावास्क्रिप्ट की वजह से हूँ। मजा आ जाए। जावास्क्रिप्ट में ही मजा आता है ब्रो, क्योंकि देखो असली कोडिंग यहीं से चालू होती है। अभी तक तो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं बस, अभी तक हाँ हम मजा एक आएगा भैया। डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हाँ भैया। चलते हैं। अब और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? यस और नो गाइस? अब थोड़ा यार वापस आ जाते हैं, नोट्स का डंडा लगाते हैं वापस से, और थोड़ा नोट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, क्योंकि नोट्स से पढ़ने से फ़ायदा होता है कि कोई टॉपिक छूटता नहीं है। अब मैं तो क्या पता कोई टॉपिक छोड़ भी दूँ, है ना। तो चलो, अब यार बहुत बंदे बंदे कहते हैं कार्तिक भाई यार आपने बनाया तो सही है, बट मैं चाहता हूँ एक बॉर्डर आ जाए प्यारा सा। मैं कहा अच्छा बॉर्डर चाहिए आपको, लो जी। चलो ऐसे यार देखो, ऐसे थोड़ा चिपचिपा हो रहा है ना। एक काम करते हैं गाइज, एक क्लास बना लेते हैं, क्यों? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं भैया। ये कंट्रोल एक्स करके ये हटा लेते हैं, हटा ले इसे विक्रम। ये देखो हटा लिया मैंने। अब विक्रम यहाँ पे तुम्हारी नाम की एक क्लास बना लेते हैं, मान लो, ठीक है। तो विक्रम नाम की एक क्लास बना दी हमने। अब इसका कोड यहीं से लिखना चालू कर देते हैं स्टाइल टैग के अंदर ही। तो ये हमने किया कुछ नहीं, हमने कहा भाई बस हमें थोड़ा सा ना यार झाड़ू वाड़ू लगा दे, थोड़ा साफ सुथरा करके यहाँ पे काम करना चालू कर देते। अब यहाँ पे जो विक्रम नाम से मैंने क्या बोला था, क्लास के समय कौन सा वर्ड याद करना है हमें? डॉट। क्लास के समय डॉट और आईडी के समय हैश। हैश। हैश तो आईडी के समय हैश और क्लास के समय डॉट। अब देखो, अब तुम कहोगे कार्तिक भाई ये कोड इतना साफ कैसे हो गया यार, आप इतना कोड साफ कैसे लिख रहे हो, कोड क्लीन कैसे लिख रहे हो? हम तो बहुत गंदा लिखते हैं, जैसे देखो अभी ऐसा था ना, ऐसे लिखते हैं हम तो। आपने ऐसे कैसे किया? देखो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया एक एक्सटेंशन का, जो कि होता है प्रीटियर। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, प्रीटियर क्या होता है, फॉर्मेट करने के लिए होता है, ठीक है। PR यार ये नहीं, इसकी अभी वैसे चलो तुम लोग ले लो प्रीटियर, PRI। यार अरे इसको यार माइक बंद करो ना माइक। एक मिनट, प्रीटियर यहीं पे कहीं पे होगा यार, मेरे में हट गया क्या वो लड़कियों वाला एक्सटेंशन था, वो मेरे किसी ने बताया था, रुक जाओ। PRI हट गया वो, फॉर्मेट। एक मिनट, फॉर्मेट लिखोगे ना, FORMAT। फॉर भैया PRETTI लिख। क्या होता है? PRETTI। ये रहा ये रहा ये रहा। आई। यार ये मेरे में है ही नहीं, सॉरी गाइस, देखो सॉरी। अब देखो प्रीटियर ये क्या होता है, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीटियर फॉर्मेटर फॉर विजुअल स्टूडियो। अगर मान लो किसी बंदे का कोड पहले ऐसा है, तो वो उसको फॉर्मेट कर देगा बहुत सुंदर तरीके से, मतलब साफ कर देगा, दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो ये इंस्टॉल हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो क्या करूंगा गाइस, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद क्या है, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। याद रखना हमेशा, अगर कोड में कभी भी दिक्कत हो रही हो, हमेशा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट दबा दिया करो। इसका शॉर्टकट याद कर लो, Shift+Alt+F। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जैसे ही दबाओगे कोड को पूरा चमका देगा, साफ कर देगा, ठीक है। देख रहे हो कैसे साफ कर दिया कोड को, सबको पूरा झाड़ू लगा दी इसने। लाइन देखो, लाइन बन गई सबकी, अपनी सब अपने अपनी जगह आ गए। समझ रहे नहीं समझ रहे? देखो अब इसको तुम ये भी कर सकते हो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रीटियर। अब प्रीटियर ने और अच्छा झाड़ू लगा दिया, प्रीटियर को तो बहुत अच्छा झाड़ू लगाना आता है। देखो इसने और साफ कर दिया मेरा कोड। तो ऐसे करके चलते हैं हम ऐसे, क्योंकि लंबा कोड लिखेंगे ना तो दिमाग घूमेगा थोड़ा। अब देखो यहाँ पर हो रहा था दिक्कत, इसलिए मैं यहाँ ले आया हूँ उस प्रॉपर्टी को। बाकी हमारा कोड अभी भी वैसे ही वर्क कर रहा है, कोई भी फटा नहीं है। बस हमने इनलाइन CSS को किस में कन्वर्ट कर लिया, इंटरनल CSS में।
अब यहाँ बंदे कह रहे हैं कार्तिक भाई बॉर्डर वॉर्डर बनाना तो आपको आता नहीं है। मैंने कहा चलो बॉर्डर लिखेंगे। बॉर्डर कितना मोटा चाहिए तुम्हें, कितनी मोटी लाइन चाहिए तुम्हें, बॉर्डर की जो लाइन होती है ना एक पतली सी। तो मैं कह रहा हूँ भाई मुझे चाहिए 3 पिक्सल की लाइन चाहिए, ठीक है। कैसी लाइन चाहिए, डॉटेड चाहिए, सॉलिड चाहिए, कैसी लाइन चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे अभी सॉलिड ही दे तू। और कलर तो मैंने कहा भाई कलर तो ब्लैक ही रख दे अभी, क्योंकि ब्लैक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। तो अब देखो कहाँ गया ये, 1 मिनट। अरे यार ये लग क्यों नहीं रहा, ओ शिट। हाँ गाइस यार वो हो जाता है मेरे साथ बार बार। ओपन में देखो अब आ गया गाइस, समझ आया कैसे लाया मैं ये लाइन? कुछ नहीं करना, बस बॉर्डर लिखना होता है। अब बॉर्डर भी 3 पैरामीटर में लिखना होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया कहीं भी, नहीं। बॉर्डर 3 पैरामीटर में लिखना होता है। यहाँ पे मैंने किस पैरामीटर में लिखा है, ध्यान से थोड़ा नोटिस करो इस चीज़ को, इस चीज़ को समझो मैंने किस पैरामीटर में लिखा है। मैंने लिखा है कि बॉर्डर चाहिए पहले 3 पिक्सल मोटा और सॉलिड चाहिए। सॉलिड मतलब लाइन चाहिए, डॉटेड डॉटेड नहीं चाहिए। और ब्लैक चाहिए कलर, कलर जोन सा दोगे वैसा हो जाएगा, समझ गए? जी भैया। यहाँ तक किसी को डाउट है? 2-3 मिनट देते हैं बच्चों को, कोई डाउट है? डाउट पूछो यारो, कोई भी डाउट आ रहा है मन में पूछ सकते हो। ये बैकग्राउंड का भी, बैकग्राउंड जो आपने अंडरलाइन किया उसका भी कुछ मतलब विथ वगैरह दे सकते हैं क्या? हाँ बोला तो, ये लो। नहीं समझे? वो कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप सीएसएस में। आप जो बोलोगे वो कर दूंगा मैं, टेंशन ना लो आप। आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को यार ये पसंद नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ भाई डॉटेड हो जाए। तो अब देखो ये हो गई डॉटेड, लग रही है ना मस्त? क्यों गाइस? विक्रम बोलो। भैया इसके अंदर कोई पिक्चर आ सकता है क्या, इमेज? अरे बॉर्डर पे पिक्चर कैसे आ जाएगी, इसके अंदर आएगी बॉर्डर ना। के इसी इसके, इसी के अंदर बोल रहे, बॉर्डर के अंदर है। हाँ बॉर्डर के अंदर तो कोई डिव है ना, ये लिया, ठीक है। ये लिया, यहाँ पे तुम्हारी IMG ले लिया, IMG टैग मारा, ठीक है। अब यार चलो यहाँ से कोई फ़ोटो उठा लेते हैं बढ़िया सी अपनी, जिसमें मैं बढ़िया लग रहा हूँ। कौन सी फ़ोटो उठा लेते हैं? ये वाली फ़ोटो उठा लेते हैं, ठीक है। या ये नहीं, ये उठा लेते हैं, ये उठा के हमने यहाँ रख दी, ठीक है। ये हो गई, चलो इसको बंद करते हैं। अब इसका रीनेम कर लेते हैं, पिक, पिक नाम से कर ले, सिंपल नेम रख लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, पिक। पिक लिखते ही देखो सजेशन दे रहा है, तो मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा, इन सब से ही करवाऊँगा काम। अब अगर मेरी फ़ोटो नहीं आएगी तो मैं क्या लिखूँगा, ये अंडररेटेड कोडर पिक, अंडररेटेड कोडर लोगो, ये लिख दूँगा। आ गई फ़ोटो? आ गई नहीं आ गई? अब तुम्हारी फ़ोटो बुरी तरह से फट चुकी है, कोई जवाब देगा फ़ोटो क्यों फटी है? जी भैया, डिप की साइज बहुत छोटी है। हाँ डिव की साइज़ बहुत छोटी है, डिव ने दबा दिया, डिव ने कहा मैं बड़ा नहीं होऊंगा, तेरे को जो करना है तू कर ले। तो अच्छा अब देख, अब तू गया बेटे। अब ये जो हाइट थी ना, इसको भी मैं करूँगा, विड्थ को भी मैं ये करूँगा। और रुक तू, अब तू बोल बेटे। देखो हाइट जब हमने हार्ड कोडेड दी थी ना, दिक्कत आ रही थी। अब इमेज हाई रिजोल्यूशन की है इसलिए इमेज आ रही है। मैंने कहा अच्छा, अब तू देख, अब तू गया बेटे। स्टाइल लिखा मैंने, इमेज को किया मैंने हाइट 300 पिक्सल, इमेज को मैं जाम करूँगा, छोटा करूँगा इमेज को। और इसी तरह से मैंने, क्योंकि विड्थ को इसको भी मैंने किया जाम, क्योंकि स्क्वायर शेप फ़ोटो है, फ़ोटो का एस्पेक्ट रेशियो भी दिमाग में होना चाहिए। अब देखो, अब बता सही लग रहा है भाई? अब ऐसे चीज़ें पता होनी चाहिए कैसे करनी है। डिव फटेगा दैट मीन्स डिव जाम हो रखा है, और डिव जाम हो रखा है या दैट मीन्स आपने यहाँ पर कोई हार्ड कोडेड वैल्यू दी है, समझ रहे हो? यस और नो? अब जैसे मैं इसे और छोटा चाहता हूँ तो गाइज आप जो बोलो वो हो जाएगा। 100 लो गाइज, ये लो, समझ रहे हो गाइज? अब तुम और इसकी, पिक्सल कम करने से अब फोटो की क्वालिटी घट जा रही है एक तरह से। नहीं घटेगी, बट अरे फोटो की क्वालिटी कभी नहीं घटेगी मेरे दोस्त, फोटो की क्वालिटी कभी नहीं घटेगी। फोटो का रिजोल्यूशन घटेगा बस, तुम ये ध्यान रखना। क्वालिटी किसी चीज़ की कभी नहीं घटती है, हमेशा ओके दिमाग में ओके। रखना। वेबसाइट है, क्वालिटी कभी नहीं घटेगी। देखो ये मेरी फ़ोटो उठा के देख लो कितनी हाई क्वालिटी है, और ये फ़ोटो उठा के देख लो कितनी हाई क्वालिटी है। क्वालिटी कभी नहीं घटेगी, देखो कितनी हाई, ज़्यादा हाई क्वालिटी फ़ोटो है। और भी कोई फ़ोटो ले लो, ये देख लो, सर्टिफिकेट की फ़ोटो ले लो, क्वालिटी कभी नहीं घटेगी।
हमेशा साइजिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी ताकि फटे ना कोड, समझ रहे हो? अब भैया हाँ यस ब्रो। भैया फोटो अगर हम ऊपर लगा कर उसके बारे में अगर कुछ नीचे हम लिखना चाहें तो फिर कैसे होगा ये? फोटो लगा दी, ठीक है। अब फोटो के बारे में जी क्या भैया, लिखना चाहते हो, बताओ क्या मतलब लिखो। उसके बारे में जो भी होगा मतलब जानते होंगे वो लिख देंगे तो। लॉरम 10, लोरेन। लॉरम हाँ। सॉरी, लॉरम 10 लिखा है, ये लो जी। फोटो के बारे में ऐसे लिखो नीचे, क्या दिक्कत है? अच्छा सही है भैया फिर। समझ रहे हो? अब नोट्स पे वापस आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ चलो, अब यार नोट्स में आ जाते हैं। नोट्स में देखो कितने बढ़िया से यार प्यार से तुम लोग को पढ़ाया हुआ है। तुम लोग पढ़ते नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन बाकी नोट्स बनाने में हमने पूरी मेहनत करी है इस बार। देखो पहली लाइन कैसे आएगी, डॉटेड। डॉटेड क्या होता है, डॉट 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 डॉट। अब मैं चाहता हूँ भाई डॉटेड ना चाह के मैं कैसा कर दूँ, डैश्ड। कैसा होता है डैश्ड, मतलब डैश डैश होगा, ध्यान से देखना। देखो डैश डैश आ गया, समझ आ रहा है ब्रो? नहीं समझ आ रहा है? जी भैया, जी भैया। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब देखो डॉट हो गया, देखो ध्यान से देखो इसे, ये डॉट होती है, डैश होता है, ठीक है। सॉलिड ये होता है। डबल डिफाइंस टू बॉर्डर, द विड्थ ऑफ टू बॉर्डर आर द सेम एज द बॉर्डर विड्थ वैल्यू। दो बॉर्डर लगेंगे अलग अलग विड्थ के। अब देखो ये अलग, आप 3D देखो, ग्रूव डिफाइंस अ 3D ग्रूव्ड बॉर्डर, दिस इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द बॉर्डर कलर वैल्यू। ये सब हो गए एडवांस सीएसएस के टॉपिक्स, समझ रहे हो? हम लोग को मेजरली जो हम लोग करते हैं वो तीन ही करते हैं, कौन से? डॉटेड, डैश्ड और सॉलिड। नहीं समझे? इन सब से हम अपना काम चला लेते हैं। बाकी जो बंदे होते हैं वो ये सब लगाते हैं, आउटसेट वगैरह, इनसेट वगैरह। जैसे होता है क्या कि मतलब ये वो हाई रिजोल्यूशन वाले हो जाते हैं, मतलब जैसे थोड़ा कलर चेंज होते रहे, जैसे देख रहे हो हमारी वेबसाइट में जैसे कई कई जगह पे कलर अपने आप चेंज होते रहते हैं, तो वो वाली चीज़ के लिए है, ठीक है। इनसेट आउटसेट। अब देखो, अब ये देखो बॉर्डर की विड्थ का क्या मतलब होता है कि बॉर्डर का मोटापा कितना है। जैसे मैंने इसका मोटापा कर रखा है ना ज़्यादा, समझ रहे हो? अब ये अच्छा नहीं लग रहा, चलो अब इसे अच्छा बनाऊँ मैं। चलो इसे पहले मैं 3 पिक्सल कर दूंगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले 3 पिक्सल कर दूंगा। फिर जो तुमने पैडिंग दे रखी है, इस पैडिंग को मैं 30 पिक्सल कर दूंगा। 30 ना करके मैं इसको 10 कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो है तुम्हारी कहीं और दे रखी है, बॉर्ड मार्जिन तुम्हारी बहुत है, इसको मैं 10 कर दूंगा। अब इसी तरह से मार्जिन टॉप क्यों लगी हुई है इसमें, मार्जिन भी 20 करके विड्थ 400 कर दूंगा। तो ऐसे चीज़ें सही कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कौन सी चीज़ तुम्हें सही लग रही है, समझ रहे हो? यस और नो गाइस? अब ऐसे ऐसे आप हिट एंड ट्राई करके एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी चीज़ आपको सही लगे, जैसे भी। भैया हम्म इसी टाइप में इस लाइन में 3 लग जाएगा ऐसे ही सेम सेम। कैसे लग जाएंगे तीन? तीन इसी लाइन में तीन जी ऐसे? भैया। हाँ फ्लेक्स की जी मदद से लग भैया। जाएंगे, अभी वो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अभी आएंगे उस पॉइंट अच्छा पे। बॉर्डर ठीक है कलर, भाई। कलर पता ही है, कलर मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा हाँ गाइस, जी कलर की जहाँ बात आ जाती है, कलर कोड हमारे 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कैसे होते हैं, देखो। सबसे पहले कलर का नाम है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तो होगा सिंपल कलर। बट आजकल लोगों का इन कलर से मन कहाँ भरता है, तो लोगों को चाहिए अजीब अजीब से कलर, जैसे जो रेड और पर्पल का मिक्सचर हो, कुछ पिंकिश टाइप में। तो वो कलर का नाम कुछ नहीं है, बट उस कलर का कोड तो है ना। तो हेक्साडेसिमल के टर्म्स में हम कोड देते हैं। इनका ये मानना है कि दुनिया में सिर्फ 3 ही कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। आरजीबी कलर सुना होगा ना, गेमिंग वाले आरजीबी लेके बैठ जाते हैं, आरजीबी आरजीबी सुना होगा। तो आरजीबी का क्या कॉन्सेप्ट है मैं तुम्हें समझाता हूँ। आरजीबी का कॉन्सेप्ट क्या है? आरजीबी का ये कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में होते हैं सिर्फ 3 कलर। क्या होते हैं? ध्यान से सुनना इस कहानी को सारे बच्चे, तभी जवाब दे पाओगे आगे वाले बंदों को। जो तुमने बचपन में प्रिज्म का वो पढ़ा था, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट, जी भैया। प्रिज्म वाला। तो देखो मैं अब तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। यार ये तो गलत फोटो ले आया हूँ थोड़ी सी, 1 मिनट दो, हमेशा गलत फोटो आ जाती है यार। ये भी गलत फोटो, ये सब सब की सब गलत। हम्म भाई,
हाँ यहाँ देखो गाइस, यहाँ देखो सारे के सारे बच्चे, पहले अभी ध्यान से देंगे, जितना बोलूँगा बस उतना सुनेंगे सब। इनका ये मानना है कि दुनिया में सिर्फ 3 ही कलर होते हैं, रेड, जो कि एक्चुअल है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? आया। अब ध्यान से जो समझेगा ध्यान से उसी को समझ आएगी कि असलियत क्या थी। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड और ग्रीन को मैंने, मान लो देखो इधर देखो, मैंने रेड और ग्रीन को मिक्स किया, क्या बन गया? येलो। येलो और रेड को मिक्स किया, क्या बन गया? ऑरेंज। ठीक है, समझ आया? ऐसे कर कुरा के इतने सारे कलर बन गए, लास्ट में जब सारे कलर को बराबर मात्रा में मिक्स किया तो क्या बन गया? वाइट। क्या बन गया? वाइट। तो बोलते थे ना बचपन में कि वाइट कलर से सारे कलर बनते हैं, नहीं, वो गलत बोलते थे। 3 ही कलर आपके पास होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन कलर से आप कोडिंग देते हो, इन कलर से आप सारे कलर बनाते हो। मतलब समझो मेरी बात, ये 3 कलर होते हैं जिनके टर्म्स में आप वैल्यू दोगे तब होगा। अब जब रेड, ग्रीन और ब्लू की मात्रा बराबर रहेगी तब कौन सा कलर बनेगा? वाइट बनेगा। समझे? और जैसे मान लो तुम्हें पिंक बनाना है पिंक, तो पिंक बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ब्लू की मात्रा पूरी दो, रेड की मात्रा पूरी दो और ग्रीन की मात्रा 0 कर दो। नहीं समझे? तब जाके तुम्हारा पिंक बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पिंक कैसे बनेगा? अब देखो इस चीज को कोड में समझते हैं कैसे लिखते हैं। इसी तरह से RGB होता है। R मतलब होता है रेड की मात्रा, G मतलब होता है ग्रीन की मात्रा और ब्लू की मात्रा। ये वैल्यूज होती हैं जिनकी हेक्साडेसिमल में वैल्यूज होती हैं। समझ रहे हो? नहीं समझे? तो अगर मैं R की वैल्यू 255 फुल दे रहा हूं तो कौन सा कलर बनेगा? कोई बच्चा बता सकता है? रेड। रेड बनेगा। अब अगर मैं R की वैल्यू और G की वैल्यू फुल दे रहा हूँ और B की वैल्यू 0 दे रहा हूँ तो कौन सा कलर बनेगा? येलो। रेड और ग्रीन को मिक्स करने से क्या बनता है? येलो। येलो। समझ आ रहा है? किस किस को ये जी चीज भैया। समझ आ रही है मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ, किस वे में बोलना चाह रहा हूँ? अब एक चीज और समझते हैं। बहुत बच्चे यहाँ पर मुझसे, ये देखो यहाँ पर कहीं लिखा होगा कहीं वैल्यू, देखो यहाँ पे बताएगा तुम लोग को, अगर तुम देखोगे कि RGB का क्यों इम्पोर्टेंस होता है। ये चीज़ कोई समझाएगा नहीं तुम्हें। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भैया ये पिक्सल क्या होता है, आपने पिक्सल कभी नहीं बताया। कार्तिक भाई आपने कभी पिक्सल बताया ही नहीं सही से, बस यूज़ करना बता दे। चलो, पिक्सल इन मॉनिटर। अब देखो तुम्हें दिखाता हूँ, तुम लोग के कंप्यूटर में या टीवी में कभी तुम लोगों ने अच्छे से मुंह डाला होगा तो तुम लोगों ने ये ऐसा कलर ऐसा चीज जरूर देखा होगा, कभी ना कभी तो किसी ने तो जरूर देखा होगा। ऐसा मान ही नहीं सकता कि किसी ने नहीं देखा होगा। किस किस ने ये चीज देखा है अपने पुरानी टीवी जी में, भैया। या फिर अपने जी भैया पुराने देखे हैं। सैमसंग के फोन में, या कहीं भी, मतलब लैपटॉप में ऐसे मुंह डाला होगा पास में एकदम तो दिखा देखा है होगा देखा है। कि यार ऐसा कुछ दिखता है यार, मतलब डॉट, बिंदु 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 जैसे कुछ स्क्वायर स्क्वायर दिखते हैं। तो लेट मी टेल यू द साइंस बिहाइंड दिस। कोई तुम्हें नहीं बताएगा एक्चुअल में होता क्या है। 3 कलर की लाइट्स होती है तुम्हारे पास, ऐसा होता है। देखो जैसे ये दिख रहा है आपको, ये वाला फोटो दिख रहा है, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो, 3 कलर की लाइट्स होती है। बस 3 ही कलर की लाइट्स होती है हमारे जो फोन है, मॉनिटर है, वो इतनी छोटी होती है ना लाइट्स की, तुम्हें दिखती नहीं है वो। समझ रहे हो? जब तुम मुंह डालोगे ना एकदम तब तुम्हें दिखेगा। नहीं समझे? हेलो गाइस, जी भैया, वो समझ गया। जी भैया। चीज़ें ना समझ गाइस गया मैं, बहुत समझ गया। छोटी छोटी होती है। अब देखो, जब मैं मेरे स्क्रीन को कोई रेड कलर का कंटेंट डिस्प्ले कराना है तो वो उस पर्टिकुलर पिक्सल में, जैसे देखो एक पिक्सल कितना होता है, देखो इसमें देखो एक पिक्सल, या इसी में एक पिक्सल तुम्हारा कितना होगा, देखो तुम्हें दिखाता हूँ। ये चीज़ समझाना तुम लोग को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम नहीं समझोगे। देखो एक पिक्सल अगर देखा जाए, तुम्हारा एक पिक्सल कितना है? इतना है, सिर्फ इतना। एक पिक्सल इतना है तुम्हारा। एक पिक्सल के अंदर तुम्हारे पास 3 छोटी छोटी LED लगी है। नहीं समझे? और जब मान लो मैंने कोई अपनी फोटो मेरी बड़ी सी डिस्प्ले है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैंने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, तो इस एरिया में सिर्फ रेड कलर का ही लाइट जलेगा। समझ रहे हो? इसीलिए हमें स्क्रीन पे हम जैसा कंटेंट लाते हैं वैसा कंटेंट दिखता है। ये लाइट तुरंत बंद चालू होती है। नहीं समझे? अगर मान लो मुझे येलो कलर का कंटेंट दिखाना है तो अब तुम लोग बोलोगे यार येलो कलर तो है ही नहीं कार्तिक भाई इसमें। नहीं समझे? फिर मैं क्या करूँगा,
रेड और ग्रीन दोनों की लाइट जलाऊंगा, समझे या नहीं समझे? समझ गए भैया। भैया, समझ गए। समझ गया भैया। तो ये होता है, इसलिए ये चीज़ पढ़ी जाती है कि ये कंप्यूटर फ़ोन में घुस के देखोगे तो ऐसे ही 3 पिक्सल होते हैं, और ये 1 पिक्स मतलब 3 लाइट्स होती है 1 पिक्सल के अंदर, और जोन सा कलर चाहिए होता है उसकी लाइट जलती है। तो इसी तरह से जो हमें कलर कोड हम जब कभी ढूंढते हैं तो एक कोडिंग देखते हैं। जैसे मान लो हमारा ये कलर है, इसकी कोडिंग आपको पता करनी है, तो एक कोड होता है हेक्साडेसिमल में, समझ रहे हो? हर कलर का कोड होता है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ अब ये वाला भी तुम लोग को एक बार समझा ही देता हूँ, नहीं तो नहीं समझोगे। देखो जैसे ये ब्लरी वुड ना लिखकर मैंने क्या किया, इसको हटाता हूँ मैं। देखो देख रहे हो ऊपर, देख रहे हो हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये देख रहे हो नहीं देख रहे? जी भैया। तो ये होती है। अब इसकी जगह अगर मैं ये लिख दिया तो ये क्या बोल रहा है, ये मेरे को कह रहा है कि आरजीबी, देखो रेड बता दिया। अब मैं लाइट रेड चाहता हूँ तो देखो अपने हिसाब से कम कर दिया। अब जाके देखोगे तो मेरा ये देखो लाइट रेड हो गया। अब मान लो मैं और कुछ चाहता हूँ, जैसे मैं और थोड़ा ऐसा कुछ अजीब सा चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे गए तो ये कलर हो गया। समझ आ रहा है गाइस की कलर की क्या वैल्यू होती है? जी भैया। समझ आ रहा जी है? भैया। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। नोट्स कहाँ गए? हाँ, इसी तरह से एक और वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल। ये तो आपकी आरजीबी वैल्यू थी, इसी तरह से हेक्साडेसिमल वैल्यू भी होती है। इससे खैर कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, जोन सा कलर आपको आप चाहिए होगा वो आपको गूगल पे मिल जाता है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, याद बात नहीं करते ये कोई भी। चलो अब आता है बॉर्डर, इंडिविजुअल साइड, ये सारी चीज़ें हैं। बॉर्डर, शॉर्ट हेड साइड, ये सब फालतू चीज़ें। ऑल सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टीज़, बॉर्डर में ही घुसे रहो। ऑल सी एस एस आउटलाइन प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज। सी एस एस मार्जिन मैंने पढ़ाई दिया है गाइस, यस और नो? मार्जिन समझ आ गया बच्चों आप लोग को? जी भैया। हम्म। अब कहाँ है, पैडिंग समझ आई गया है? जी भैया समझ गए। तो इसीलिए पहले ही पढ़ा देता हूँ मैं, मुझे पता है नहीं सारी चीज़ आने वाली। सी एस एस डायमेंशन, ऑल डायमेंशंस प्रॉपर्टी। हाँ ये देखो, हाइट देते हैं इसी तरह से मैक्स हाइट देते हैं। हाइट का मतलब क्या होता है? सेट द हाइट ऑफ एन एलिमेंट, सेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन एलिमेंट। नहीं समझे? जैसे अभी डिस्प्ले के हिसाब से मैंने उसकी ये दे दी, लेकिन जब मतलब वो बड़े मॉनिटर पे भी तो यूज़ होगी ना मेरी वेबसाइट, वो अभी चलो ये कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट अभी स्किप करता हूँ क्योंकि ये चीज़ अभी नहीं समझ आएगी तुम्हें। जब कल मैं तुम लोग को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन समझाऊंगा ना, तब तुम लोग को समझ आएगी कि ये क्या चीज़ होती है। सेट्स द मिनिमम हाइट ऑफ एन एलिमेंट, ये सारी चीज़ें बाद में समझाऊंगा। हाँ देखो सी एस एस डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी, डिस्प्ले नहीं होता है, डिस्प्ले नन होता है, और एक विजिबिलिटी विजिबल, ये दो प्रॉपर लिखना होता है कोड। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोडिंग में, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोडिंग में। चलो तुम लोग को इसका मतलब समझाता हूँ, समझ गए? जैसे तुम लोगों ने एक चीज़ देखी है कभी कि, मैं समझाता हूँ, देखो एक चीज़ देखिए कि एक ही वेबसाइट को दो लोग यूज़ करते हैं, बट किसी बंदे के पास उसका एक्सेस होता है, किसी बंदे के पास एक्सेस नहीं होता है कुछ कुछ फीचर्स का। समझे? जानते हो ये कैसे होता है? कि जब नॉर्मल यूज़र लॉगिन करता है तो उसको वो ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन जब एडमिन लॉगिन करता है तो उसको वो ऑप्शन मिलता है। ये कैसे होता है सेम वेबसाइट में? क्या सोचे हो कभी? भैया अगला पेज बनाया है उससे लिंक किया हुआ है। नहीं 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 नहीं, देखो अभी समझाता हूँ तुम्हें। देखो ये बटन है, मान लो यहाँ पे समझो, यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, ठीक है भाई? बटन बनाते हैं, सबमिट बटन बनाते हैं, ठीक है? ये बटन तुम लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कितने बच्चों को बटन दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ जी। भैया दिख रहा है। अब ध्यान से समझना है, जो मैं समझाऊंगा बार बार नहीं समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपनीज में बहुत पूछा जाता है कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, डिस्प्ले नन में और विजिबिलिटी विजिबल में। देखो गाइस, अब ये बटन दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ये कोड वहाँ लिखा रहे, बट ये CSS से छुप जाए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्टाइल, स्टाइल में लिखेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब जो इसका डिस्प्ले हो रहा है ये डिस्प्ले को नन कर देंगे। नन मतलब ये देखो हाइड हो जाएगा, देखो हाइड हो गया। हुआ नहीं हुआ? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई? जी भैया समझ गया। जी अब भैया। अब तुम कहोगे कार्तिक भाई ये कैसे पॉसिबल है यार? मैं चलो तुम्हें दिखाता हूँ, कोड चेक करेंगे,
कोड में है हमारे पास, क्या है, बटन है ना कोड में, है कि नहीं? लेकिन जी भैया। लेकिन क्या वो स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है गाइस कि प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम कैसे है? प्रॉब्लम ऐसे है कि ब्रो, यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि इसने अभी हाइड कर दिया, अब वापस हम इसको हटा देंगे या ब्लॉक कर देंगे, डिस्प्ले तो ये आने लगेगा, समझ रहे हो? अब देखो, ध्यान से समझना, डिस्प्ले रन करने से क्या होता है, उस आइटम को छुपा दिया जाता है और उसकी जगह भी छीन ली जाती है। ध्यान से देखना, आइटम को छुपाया तो जाता है मेरे दोस्त, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जगह भी छीन ली जाती है। समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। जी भैया समझ गए। जी भैया। हम्म। अब ये छुपा दिया, अब इसके बाद ये बताओ, मैं चाहता हूं जगह छुपाए ना, जगह छुपाने से मेरा कोड फट रहा है, तो इसी की एक और प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या करते हैं, विजिबल तो दिख रहा है, बट अगर हम हिडन कर दे, इंग्लिश के वर्ड्स है सारे, ऐसा नहीं है कुछ अंडमंड लिखा है बच्चों को समझने में ही 2 दिन लग जाएंगे। विजिबिलिटी हिडन, तो देखो गाइस, जगह नहीं चुरा रहा है, सिर्फ छुपा रहा है। समझ आया? पहले छोटा हो जा रहा था ना, ये याद है? चलो तुम्हें दिखा रहा हूँ, फर्क दिखाता हूँ। देखो, देख रहे हो, यहाँ पर मेरे पास 2 कोड है, लेकिन ये देखो, इसकी इसकी जगह दिख रही है तुम्हें? जगह दिखी नहीं दिखी? जी भैया। लेकिन इसकी जगह दिख रही है तुम्हें? नहीं दिखेगी, क्योंकि उसकी जगह से छीन ली गई है। तो इसलिए डिस्प्ले रन क्या करता है, उसकी जगह भी छीन लेता है, उस एलिमेंट को भी छुपा देता है। मतलब एक तरह से मान के चलो वेबसाइट से ही डिलीट कर देता है, बट ये क्या करता है, सिर्फ छुपाता है, जगह नहीं छीनता है। समझ आया? कोई भी पूछेगा इंटरव्यू में, बता सकते हो कि क्या जी फर्क भैया होता है? बिल्कुल। जी भैया। बस जगह छीनने की दिक्कत होती है, छुपाते दोनों ही हैं। ब्लॉक इनलाइन कौन बताएगा? बता चुका हूँ। ब्लॉक भैया जो पूरा स्पेस लेता हो पूरा, हम्म और जो लाइन बस जितना उसका साइज हो अंदर का कंटेंट का वही हम्म डिस्प्ले हम्म करेगा। हाँ, देखो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं बड़े गंदे, जैसे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में मैंने लिखा, मान लो पैराग्राफ में कार्तिक लिखा, इसी तरह से अब मैंने स्पैन के अंदर भी कार्तिक लिखा, ठीक है, दोनों में मैंने कार्तिक लिखा ब्रो, लेकिन इस वाले कार्तिक ने पूरी लाइन खा ली, इसीलिए कार्तिक अगली लाइन में आया, और इस वाले कार्तिक ने सिर्फ उतनी जगह खाई जितने में ये लिखा गया है। समझ आया? इनलाइन एलिमेंट क्या करते हैं हमेशा, क्या करते हैं? जितना जरूरत रहता है भैया उतना ही जगह लेते हैं। ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, फालतू का जगह खा जाते हैं। समझ रहे हो? जी भैया। चलो, अब ये समझ आ गया तो आगे चलते हैं। पोजिशनिंग, स्टैटिक, फिक्स, ये सब क्या है? पोजीशन फिक्स, अच्छा ये आते हैं अब इस पे, एब्सोल्यूट रिलेटिव। हम्म अब देखो, हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ये है, दिखाता हूँ, स्टैटिक, अब ये क्या रहेगा, कुछ भी होएगा ये वहीं का वहीं रहेगा। समझ रहे हो? कितना भी बड़ा तुम डिस्प्ले ले लो, समझ रहे हो,
ये हमेशा अपनी जगह पे ही रहेगा। नहीं समझ आया? एक ही डिस्प्ले को हम लोग क्या करेंगे गाइस, अलग अलग डिवाइसेस में इस्तेमाल करने वाले हैं ना। अगर ये वेबसाइट का मतलब क्या होता है पता है किसी को? अगर ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट को मुझे मॉनिटर में भी अच्छा दिखाना है, समझ रहे हो? मुझे 15.5 इंची के लैपटॉप में भी अच्छा दिखाना है, 14 इंची के लैपटॉप में भी अच्छा दिखाना है, इसी तरह से अपने आईपैड में भी अच्छा दिखाना है, अपने फ़ोन में भी अच्छा दिखाना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं। जी भैया। यस और नो? अब इसी तरह से यहाँ स्टैटिक लिखा है, कुछ भी हो जाएगा ये चीज़ यहाँ से क्या होगा, कोई भी इसका स्पेशल वे नहीं है। देखो स्टैटिक मतलब होता है जैसे नॉर्मल, मतलब नॉर्मल दे दिया कि हाँ भाई नॉर्मल जैसे हमारा चलता आ रहा है वैसे रहेगा, इसको कोई भी ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा, जो भी कर मतलब नॉर्मल फ्लो इसमें रहेगा, कि कोई भी ऐसे ये नहीं रहेगा कि भाई जैसे कुछ अलग खास एलिमेंट है ये, बस स्टैटिक बेसिक जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अब यहाँ नीचे आते हैं पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होगा, पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। जैसे जैसे और बंदे हिलेंगे ये भी हिलेगा। नहीं समझ आया? बोलो गाइस, रिलेटिव होगा। हाँ भैया। अरे तो जैसे जैसे और बंदे हिलेंगे देखो अभी दिखाता हूँ तुम्हें। An element with position relative is positioned relative to its normal position। रिलेटिव है अपनी नॉर्मल पोजीशन, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कुछ नया कंटेंट आता है तो ये अपने आप नीचे हो जाएगा। नहीं समझ आया? मतलब अपने इस पोजीशन के हिसाब से नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहीं बैठा रहेगा या वो चीज़ इसको फाड़ देगी। रिलेटिव रहेगा एक दूसरे के बेसिस पे। पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स जैसे देखो हम कितना भी स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या ये चीज़ हिल रही है नैप बार, ये जो इतना बड़ा पट्टी लगी हुई है ये चीज़ हिल रही है? सेम इसी तरह से हम इतना स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या हमारी ये नैप बार हिल रही है अपनी जगह से? नहीं। तो दैट मीन्स इसका पोजीशन क्या कर दिया गया है, फिक्स। फिक्स्ड। समझ आ रहा है बच्चों बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? जी भैया। उसका पोजीशन हमने कर दिया है फिक्स्ड। ये लो फिक्स्ड हो चुका है, अभी हिलेगा नहीं यहाँ से अपनी जगह से। अब इसी तरह से एब्सोल्यूट देखो, एन एलिमेंट विद पोजीशन एब्सोल्यूट इज पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर इंस्टेड ऑफ पोजीशन रिलेटिव टू व्यू पोर्ट लाइक फिक्स्ड। फिक्स्ड नहीं होगा कभी भी, ये रिलेटिव रहेगा। अगर एक के अंदर एक है तो जैसे बड़ा वाला हिलेगा अंदर वाला भी हिलेगा। आप देखो, however if an absolute positioned element has no positioned ancestor, it uses the document body and moves along with page scrolling। along with page scrolling मतलब देखो पहले वाला बड़ा वाला डब्बा क्या है, हरा वाला, दिस div element has position relative, उसकी रिलेटिव है। बट अंदर वाले की क्या है, दिस div element has position absolute। ये एब्सोल्यूट है कि मतलब एक के अंदर एक है लेकिन वो राइट साइड में एकदम चिपका हुआ है। तो उसके अगर एक के अंदर एब्सोल्यूट को इस्तेमाल करने के सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ऊपर वाला बंदा हमेशा रिलेटिव होना चाहिए, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। क्या है पहली कंडीशन कि पेरेंट डिव हमेशा, पेरेंट क्या होता है, पेरेंट होता है मतलब जो चाइल्ड का बड़ा पेरेंट, मतलब बड़ा हो उससे। तो जैसे यहाँ पे पेरेंट क्या हुआ, अब मान लो यहाँ देखो ध्यान से, एक डिव बनाया, ठीक है, इसके अंदर एक और डिव बनाया, ठीक है। तो पेरेंट डिव कौन, इसका पेरेंट कौन हुआ, ये। नहीं समझ आया? किसी को नहीं समझ आ रहा अभी? जी भैया आ रहा है समझ। समझ आ रहा है?
तो ये चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन है, ये ऊपर वाला, तो ये पेरेंट डिव हुआ। तो पेरेंट डिव हमेशा रिलेटिव होगा तभी ये एब्सोल्यूट हो पाएगा अंदर वाला। देखो क्या बोला है यहाँ पे, एलिमेंट विद पोजीशन एब्सोल्यूट इज पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पेरेंट्स। देखो हाउएवर इफ एन एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट हैज नो पोजीशन रजिस्टर इट यूजेस डॉक्यूमेंट बॉडी एंड मूव्स अलोंग विद पेज स्क्रॉलिंग, और पेज स्क्रॉलिंग के साथ साथ फिर वो चलेगा। तो एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट आर रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो एंड कैन ओवरलैप एलिमेंट, ओवरलैप करता है। और एब्सोल्यूट होने के बाद तुम्हारे पास जेड इंडेक्स भी होना चाहिए, जेड इंडेक्स आ जाता है तुम्हारे पास, मतलब तुम एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग जाओगे, मतलब कंटेंट एक दूसरे के ऊपर आने लग जाएगा, समझ रहे हो। तो जी भैया। जेड इंडेक्स का भी अभी जिक्र करेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जैसे मतलब ये हवा में उड़ सकता है कहीं भी, ऐसे मान के चलो, नहीं समझे, कहीं भी कोई भी जगह पे आ मतलब कर सकते हो उसको, ले आ सकते हो। पोजीशन स्टिकी है क्या, ट्राई टू स्क्रॉल इनसाइड, देखो देखो ये वाली पोजीशन हमने ली है स्टिकी, ये वाली पोजीशन, समझ रहे हो। जैसे कि अभी ऐसा है, जैसे ही थोड़ा नीचे जाओगे चिपक जाएगा ऊपर, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये यहाँ रहेगा, बाकी सब नीचे चले जाएगा। बढ़िया लगा ये वाला, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल इंडस्ट्री लेवल पे। जी भैया। ये हमारा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, या फिर यहाँ हमारी नैब बारी देखो ध्यान से, स्टिकी है, ध्यान से देखो, समझ में आया क्या। सर हम्म सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम्म जो मेनू बार में जो होम है, हम्म जैसे और जैसे लाइव क्लास है, मान लीजिए कि लाइव क्लास पर मैं क्लिक करते हैं तो लाइव क्लास के जो ऑप्शन रहता है वहां चले जाते हैं, इस यहाँ नहीं। जैसे होम पे क्लिक किए तो होम पे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पर चले जाते हैं, एक ही पेज का जो रहता है कोई वेबसाइट, तो वो कैसे होता है। मतलब समझ नहीं आया था आपका क्वेश्चन मुझे। भैया ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपने कांटेक्ट पे किया तो आपका कांटेक्ट वाला जो सेक्शन है ना, हम्म वहाँ वेबसाइट पहुँचा दे रहा है, मतलब लिंक ऐड करने के लिए। तो नहीं नहीं, तो ये तो दूसरा पेज सर खुल गया है ना, बट एक ही पेज में सारे चीज रहेगा। जैसे एक पोर्टफोलियो जो वेबसाइट बनाते हैं, तो मान लीजिए उसमें ये मतलब प्रोजेक्ट पे नीचे क्लिक। रहेगा। जी जी। अरे तो ये रहा ना अपना पी, एक मिनट रुको, PORT खुल जाए बस। ये वेबसाइट कह रहे हो ना, ये वेबसाइट है। अब जैसे तुम्हारा कांटेक्ट पे तुमने क्लिक किया, समझ रहे हो, ये तुम्हारा कंटेंट है। अब मान लो तुमने कांटेक्ट पे क्लिक किया है, तुम्हारे कांटेक्ट पे लेके जा रहा है आराम से, क्या दिक्कत है। और कैसे करता है। आईडी उसके डिव की आईडी दे रखी है ना मैंने, इसके जो डिव की आईडी होती है, देखो तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये दिख रहा है, जी। रुको एक मिनट, ये देखो, तो इसके लिए सेक्शन कैसे आईडी देखो, बनाएंगे। आईडी क्या लिखी, कांटेक्ट लिखा आईडी। यस सर। अब इधर आओ, अब इसे इंस्पेक्ट करो, यहाँ देखो क्या लिखा है, एंकर टैग हैश कांटेक्ट लिखा है। मैंने तुम्हें बार बार बोला आईडी के लिए हैश होता है, क्लास के लिए डॉट होता है, याद रखो दिमाग में। तो हैश कांटेक्ट लिखना, बस छोटा सा 2 वर्ड लिखने हैं, तुम्हारा चल जाएगा, इतना क्या घबरा रहे हो। इसके लिए सेक्शन अलग अलग कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा बता दीजिए ना विजुअल स्टूडियो में। भाई देखो मैं समझाता हूँ, ये बनाया। ये तुम्हारा क्वेश्चन अजीब सा है वैसे, आया कहाँ से तुम्हारे दिमाग में। अभी हम तो एब्सोल्यूट पढ़ रहे थे, चलो कोई नहीं। देखो समझ आ रहा है बाकियों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना अभी, सेक्शन बनाए, सेक्शन डिव से भी बड़ा होता है, मतलब कुछ फर्क नहीं होता, बस समझो।
ये कोड उठाया मैंने, है, यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, अभी सेक्शन को फोल्ड किया, इसके 3 कॉपियाँ बनाई, है ना। अब देखो कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पर तुम्हारे कहने पे मैंने एक नैप बार बनाई, ठीक है। नैप बार के अंदर एंकर टैग लिया, एंकर टैग के अंदर लिस्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, होम लिखा, ठीक है, यहाँ होम लिखा, ठीक है। शैलेंद्र, शैलेंद्र भैया ये तुम, वाला टॉपिक थोड़ा आगे का टॉपिक नहीं है? नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं है। होम कॉन्टैक्ट लिखिए, पहले का टॉपिक है HTML का, होम कॉन्टैक्ट लिखा है। अब ये चीज़, अब यहाँ पर लिखा, ये इसमें लिखा आईडी क्या दिया मैंने, कॉन्टैक्ट दिया, ठीक है। पता है बात क्या है, तुम्हारे डाउट्स ना HTML पे ही अटके हुए हैं अभी शैलेंद्र, तुमने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे ऐसे डाउट आ रहे हैं और तुम CSS में इस चीज़ को पूछ रहे हो। अब देखो यहाँ आया, तो अब जब बंदा ये चीज़ दबाएगा तो ये देखो अपने आप लेके जा रहा है, उसको नहीं लेके जा रहा उसके पास। बहुत बेसिक डाउट है शैलेंद्र, इससे ये पता लग रहा है कि तुम मेहनत कर ही नहीं रहे हो, तुम बस इसी चीज़ पर अटके हुए हो कि मतलब बस हाँ 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 आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। वैसे नहीं होगा ब्रो, खुद से बना के देखो ये चीज़ें, टीम में कनेक्ट करो, टीम में स्क्रीनशॉट भेजो अगर कोई एरर आ रहा है तो। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा एक कोड लिखना है कि इसके एंकर टैग में आपको हैश कॉन्टैक्ट देना है, ठीक है। और यहाँ पर आईडी कॉन्टैक्ट लिखनी है, वो अपने आप लेके जाएगा, चाहे वो कितने भी नीचे हो। देखो चाहे वो कितना भी नीचे हो, देखो जैसे 4 डब्बे क्यों ना हो, अगर वहाँ ले जाना है वो ले जाएगा। देखो ले गया, ले गया नहीं ले गया। यस सर। तो थोड़ा मेहनत करो ब्रो खुद से, इतना ज़्यादा कुछ कहीं के क्वेश्चन कहीं पूछ रहे हो। चलो कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। गैस ब्रो, अब कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? बॉटम, ये क्या है, बॉटम क्लिप कर्सर, ऐसा फालतू चीज। व्हाट इज CSS फ्लोट? हाँ, फ्लोट क्या होता है? फ्लोट पता है किसी को? फ्लोट क्या होता है? बता। डेसिमल वैल्यू। नहीं वो नहीं, देखो मैं चाहता हूँ यार ये ना राइट में है, समझ रहे हो? देखो मैं चाहता हूँ ये चीज़ राइट में आए, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, क्या लिखूँगा यहाँ पे, फ्लोट, लेफ्ट की जगह क्या लिखूँगा, राइट। तो देखो ये चीज़ कहाँ आ गई, राइट में आ गई। अब ये चीज़ कमेंट करूँगा, सब सही हो जाएगा। देखो जैसे ही मैंने फ्लोट लिखा ना, देख रहे हो कैसे आगे सब कुछ राइट में। नहीं समझ आया? एक तो ये चीज़ देखो एक लाइन में भी आ गई और राइट में आ गए, सारे राइट की तरफ झुक गए। समझे नहीं समझे? मतलब यहाँ पे जगह खाली छोड़ देंगे, उड़ के सब राइट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। समझ आएगा इस? जी भैया। हाँ जी भैया। चलो, अब यहाँ पर गाइस बात करेंगे इसी तरह से। हॉरिजॉन्टल लाइन, H1 डिव, ये वो, मैं यार ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, एक ही चीज़ बार बार, क्या ही है हॉरिजॉन्टल लाइन, फालतू की चीज़। सेंटर यूजिंग द मार्जिन प्रॉपर्टी, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। देख रहे हो आगे सारे सेंटर, आगे नहीं आगे गाइस, मैं आपसे पूछता हूँ। सेंटर करना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, करना कुछ नहीं होता, मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो ऑटो करना होता है। क्लियर है? क्लियर है नहीं है गाइस, जल्दी बताओ। भैया एक ही लाइन में कैसे होगा सब? है डिस्प्ले प्लेस। करेंगे, अभी रुक जाओ, उसके पीछे मत पड़ो, अभी रुको तो। ठीक है वो भैया। फ्लेक्स एक अलग टॉपिक है।
CSS हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गया। अब क्रॉस ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी इशू, अरे ये सब क्या है? सूडो क्लासेस, CSS classes can also be used with pseudo classes, selector class, anchor pseudo classes, anchor link, अच्छा, anchor active, ओके ठीक है। अब देखो गाइज, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ। कितना टाइम हो गया? चलो कोई नहीं गाइज, आज तो बहुत लेट हो गया यार, 1 घंटे 20 मिनट हो गए। तो ठीक है गाइज, कल करते हैं इस सारी चीज़ों को, ठीक है? बाकी बढ़िया लगा, ठीक है गाइज। नोट्स मैं सेंड कर चुका हूँ, आप लोग अगर ग्रुप में एक और बार सेंड कर दूंगा। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहो आप लोग, काफ़ी लंबी क्लास हो गई यार। और ठीक है गाइज, तो ठीक है मैं भैया। मेहनत करो सारे बच्चे। और 1 मिनट रुको थोड़ा। और देखो यार, फोकस ये करो, CSS में कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि मतलब जैसे कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि यार बहुत सारी चीज़ें सीखनी है या मतलब एक ही बारी में सब कर देना है। थोड़ा हिट एंड ट्राई होती है। CSS कैसी होती है, कोई सीख नहीं पाता है कभी भी ज़िंदगी में। CSS एक्सपीरियंस के साथ आती है। हाँ, एक बार मैंने ये चीज़ बनाई थी, ये वाला कोड मैंने लिखा था, ये ऐसे चल गया था। समझ आ रहा है गाइस? तो वो हिट एंड ट्राई कर करके चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी। समझ रहे हो? चलो गाइस, तो आप लोग प्रैक्टिस करो CSS, और अब अपनी वेबसाइट जो आपने HTML में बनाई थी, पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसमें CSS लगाना तैयार करो। ठीक है? चलो ओके गाइस, यू ऑल कैन लीव द क्लास।